ओके, तो आप लोगों ने कल सुना था अस्यानुभावम भगवान वेद पहले वेद गुह्यतमम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलो मुनि नृपा, क्षमा कीजिएगा। तो हे राजन, इन भगवान कृष्ण के अनुभव को भगवान शिव जानते हैं, देवर्षि नारद जी जानते हैं और कपिल भगवान जानते हैं। तो उस अनुभव को, अनुभव करता था कि भगवान का दो अर्थ अनुभव सबके समझने होंगे। एक अनुभव का जो अनुभव मतलब होता है मन में जो भाव है, वह है उस भाव का बोध कराने वाली चेष्टा। ये समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? तो भक्तों के हृदय में जो भाव होता है वह है स्वेद कंप्राश्रुत आदि के द्वारा प्रकट होता है। और भगवान का क्या भाव है भक्तों के प्रति, वह कैसे प्रकट होता है? वह भक्तों के वश में जाते हैं, जैसे कि यशोदा माता के द्वारा रस्सी से बांधे गए, अर्जुन के सारथी बन गए। तो उसी अनुभव को पिछले श्लोक में टीका में आप पढ़े हैं, लेकिन श्लोक में नहीं लिखा है कि भगवान का अनुभव क्या है। क्या बताइए, क्या अनुभव लिखा है पिछले श्लोक में? यस्य अनुभवम भगवान शिव वेद। तो ये तो नहीं लिखा है कि अनुभव क्या है। श्लोक में लिखा है कुछ, श्लोक में नहीं लिखा है कि अनुभव क्या है। तो उस अनुभव को प्रदर्शित करने के लिए 20वां श्लोक बोल रहे हैं। भगवान भक्तों के प्रति प्रेम से किस प्रकार उनके वश में हो जाते हैं, जो कि एक उनका अनुभव है, ये उनकी महिमा है, उसको इस श्लोक में कह रहे हैं। क्या ये लिंक समझ में आ रहा है जी? तो आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हमारे ऑफिशियल चैंटर। यस, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 20वां श्लोक। यम मनसे मातुलेयम, यम मनसे मातुलेयम, प्रियम मित्रम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, प्रियम मित्रम श्रुतमम, अकरोः सचिवम दूतम, अकरोः सचिवम दूतम, सौहृदादथ सारथिम, सौहृदादथ सारथिम। यम मनसे मातुलेयम, यम मन्यसे मातुलेयम, प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, प्रियम मित्रम श्रुतमम, अकरोः सचिवम दूतम, अकरोः सचिवम दूतम, सौहृदादथ सारथिम, सौहृदादथ सारथिम। यम मनसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, यम मन्यसे मातुलेयम, प्रियम मित्रम श्रुतमम, अकरोः सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम, अकरोः सचिवम दूतम, सौहृदादथ सारथिम। यम मनसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, अकरोः सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम, यम मन्यसे मातुलेयम, प्रियम मित्रम श्रुतमम, अकरोः सचिवम दूतम, सौहृदादथ सारथिम। बोलिए, यम मन्यसे मातुलेयम, यम मनसे मातुलेयम, प्रियम मित्रम श्रुतमम, अकरोः सचिवम दूतम, अकरोः सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। सौहृदादथ सारथिम। तो बड़ा स्पष्ट संस्कृत देख के समझ में आएंगे। यन मन से मातुलेयम, जिनको आप अपने मामा जी का लड़का मानते हैं मामा जी हुए ना, माँ के भाई हैं वसुदेव जी, वसुदेव जी लड़का मानते हैं, प्रियम मानते हैं, मित्र मानते हैं, अभी तो खाली सबसे सुहृद मानते हैं। और अकरो सचिवम, जिनको आपने अपना सचिव बना लिया है यानी मंत्री, दूत बनाया है, शांति दूत, सुहृद, क्योंकि वो सुहृद हैं आपके, अथा सारथिन भी बना लिया, सारथी भी बना लिया है। तो अब देखिए, इसको लिंक कर लेना चाहिए। यहां पे भी यम से पकड़ लेना। यम मतलब कौन? जिनको मतलब भगवान श्री कृष्ण को, जिनके भाव को पिछले श्लोक से लिंक कीजिए, जिनके अनुभव को शिव जी जानते हैं, उनको अपने मामा जी का लड़का बना रखा है। कुछ समझ में आ रहा है? जिनके अनुभव को शिव जी, देवर्षि नारद और साक्षात भगवान कपिल जानते हैं, उनका यही तो अनुभव है ना कि आपके मामा जी के लड़के बने हुए हैं। अब समझ में आया कुछ, किस प्रकार से अनुभव को प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान के? नहीं समझ में आ रहा है? और यहां स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सारथी बने हुए हैं, तो मतलब अर्जुन के परवश में है। स्वतंत्रता छोड़कर सारथी स्वतंत्र नहीं होता है। ड्राइवर को जहां बोलते हैं वहां जाता है, ऐसा नहीं पूछते ड्राइवर आप कहां जाना चाहते हो, ऐसा कोई नहीं बोलता है कि नहीं। ड्राइवर पूछता सरकार कहां ले जाएं आज।
तो ये है, आप ही पहले से हम अनुवाद टीका देखते हैं, बड़ा रोचक है ये। देखिए एक बात है, मैंने एक आचार्यों का बहुत मैं मतलब जो है कृतज्ञता उनके प्रति अनुभव करता हूँ कि वो लिंक बना देते हैं। देखिए लिंक बनाने से एकदम से आपका संबंध बन जाता है भागवत के श्लोक से, है कि नहीं? पिछला श्लोक से समझ रहे हैं, अगला श्लोक बात हो रही तो समझ में आता है कि वार्ता किस डायरेक्शन में जा रही है, बड़ा संबंध हो जाता है, बहुत संबंध हो जाता है। आपने कभी अनुभव किया है कि कभी शास्त्र संबंध सुनते हैं तो शास्त्र में बड़ी रुचि होती है। मान लीजिए कोई जिज्ञासा है आपकी और फिर आप ढूंढ रहे हैं भगवत गीता में, तो वो पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। मेरा तो मन कर रहा है कुछ बोलने का। आज मैं पढ़ा था बड़ा सुंदर बात इसी संबंध में कि दास से भी दो प्रकार के, चलिए हम डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। मेरा बहुत मन कर रहा है बोलने का, लेकिन अभी नहीं बताएंगे सब बातें। मैंने आज ही महाराज से सुना कि जो बोलना चाहिए वो श्लोक सट के बोलना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं बोलनी चाहिए। बात बड़ी कृष्ण भावना भावित है, लेकिन अभी नहीं बता रहे, रुका नहीं जा रहा, लेकिन बता। चलिए छोड़िए, अनुवाद पढ़ते हैं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। मेन बात यह है कि मेरे आप लोगों को रूप शिक्षा पढ़ाने की बहुत मन कर रहा है, कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतने सुंदर हैं और इस बार समझ में आ रहे हैं। इस बार समझ में आ रहा है तो लग रहा है कि समझाया जाना चाहिए। सोच रहा हूँ कब शुरू करूँ, पता नहीं, 10 बजे की क्लास में शुरू करूँ कि सुबह 8 से 9 तो कर नहीं पाऊंगा। स्पेशल सेशन कर सकते हैं, यहाँ करेंगे तो भर भागवत जानते हैं, अगर चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर गए तो भागवत में नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए ऐसा रहता है। 8 से 9 कोई रहेगा, सब बेहोश हो जाएंगे। रात्रि में बेहोश हो जाएंगे सब लोग। रियली बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। इस बार मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिली हैं कि कृष्ण भी ऐसे लग रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है। मैंने बोला है कि आप अगर हमें ज्ञान देंगे तो हम बांटेंगे, तो कृष्ण तो खैर उनको अनलिमिटेड सप्लाई है, तो कुछ ना कुछ नया बताते ही रहते हैं। देखो मैं अनुवाद पढ़ा और ध्यान भी नहीं दिया कि पढ़ा नहीं ना, पढ़ लिया, ऐसा एकदम मन उधर भाग रहा है जो पढ़ा तो आप मैंने। चलिए वापस मन को समेट के भागवत में ही लेके आते हैं। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभैषी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अब अज्ञानवश तो प्रभुपाद जी अनुवाद करेंगे, अज्ञानवश का अर्थ समझ रहे हैं। ये ज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? भगवान की योग माया से आया है, जिसमें भक्त ये भूल जाता है कि ये भगवान है, लेकिन अपना संबंध नहीं भूलता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। योग माया के प्रभाव से ये भूल जाता है कि भगवान है, लेकिन ये नहीं भूल जाता है कि वो है कौन, मतलब मेरे क्या है वो भूलता नहीं है। अगर युधिष्ठिर महाराज को पूछा जाए तो वैसे तो भगवान के विषय में जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं ना कि ये भाव रहता है ना कि मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और भगवान उनको प्रणाम भी किया करते थे, है कि नहीं? उनके प्रिय मित्र हैं, ये तो भाव बहुत उनके मन में बना रहता था। शुभैषी हैं, मंत्री इत्यादि, मतलब क्या करना चाहिए हर जगह भगवान व्यवस्था कर रहे हैं। एक एक शब्द को हम देखने का विचार समझने का प्रयास करते हैं। पहले अन्वय देखिए। यम, जिनको अर्थात भगवान कृष्ण को। त्वम, अब त्वम तो शब्द यहाँ पे है नहीं, अन्वय को पूरा करने के लिए त्वम रखा गया है। प्रभुपाद जी भी तुम वो शब्द इस्तेमाल किए थे उसमें। तुम अज्ञानवश ही अपना, अब अज्ञानवश का अर्थ आशा समझ गए, योग माया के कारण उनका भगवत ज्ञान जो है वो कवर्ड है, लेकिन भगवत प्रेम आच्छादित नहीं है। भगवान की अंतरंगा शक्ति में भक्त भले ही भूल जाए कि ये भगवान है, लेकिन उसका प्रेम नहीं ढकता है। प्रेम तो बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि भगवान भी इस प्रकार का आदान प्रदान चाहते हैं। मातुलेयम, मेरा भाई, मातुल से समझ में आ रहा है, माता, मातुलेय का मतलब हो गया मेरे भाई के। प्रिय मित्रम, अपना अत्यंत प्रिय मित्र। सुहृततमम, शुभैषी मतलब शुभ इच्छा करने वाला। मन्य से मानते हो, अतः और इस कारण से, क्योंकि तुम उन्हें अपना भाई मानते हो, मेरा भाई मानते हो, अपना प्रिय मित्र मानते हो और सुहृत मानते हो कि ये हमेशा हमारा शुभ ही चाहते हैं। अतः दिख रहा है श्लोक में आपको, सौहृदात अथ, दिख रहा है आपको अथ। और इस कारण से सौहृदात, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, हृ होना चाहिए, सौहृदात, सौहार्द के कारण तुमने इनको अपना। सचिवम यानी मंत्री, दूतम सारथिम च, दूत तथा सारथी बनाया है। दूत कब बनाया था भगवान कृष्ण को? शांति दूत बन करके भगवान व्यवस्था करने गए। तो ये बात मुझे बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि पहले बोल रहे थे कि बलराम जी को भेजा जाए,
तो बलराम जी कहे देखो मेरी बात नहीं मानेंगे, गुस्सा आएगा तो हम ही सबको ध्वस्त कर देंगे, तो इसलिए आप ही जाइए। जानते हैं इस बात को और कर चुके हैं एक बार हम। बलराम जी के आविर्भाव में लीला बोले नहीं थे। सांब का विवाह लक्ष्मणा से हुआ, तो सांब ने लक्ष्मणा का किडनैप कर लिया, तो सांब को लेके आ रहे थे, पता है ना कथा। लक्ष्मणा का स्वयंवर होने वाला था। ऐसे कथा पे कथा बहुत चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं, बड़ी अच्छी लीला है यहाँ पे। दूध पे आ रही बात, तो बलराम जी को दूध क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हिस्ट्री गड़बड़ है उनकी। गुस्सा हो जाते हैं वो। तो बलराम जी सॉरी सांब जो है लक्ष्मणा दुर्योधन की बेटी हैं, तो उनका स्वयंवर हो रहा था, तो वहां सांब भी गए थे, और सांब जो है उनको अच्छी लगी, उन्होंने किडनैप करके लिया, जबकि शादी नहीं करना चाह रही थी उनसे। अब जब किडनैप कर ले तो शादी तो खैर इन्हीं से होगी, लेकिन कुरुवंशियों को बहुत खराब लगा ये। तो सब लोग मिलकर घेर करके सांब को से युद्ध किया, उन्होंने भी युद्ध किया, लेकिन अब 500-600 महारथी मिलकर के घेरेंगे तो वह उनको पकड़ करके लेके आए। तो इस पे यदुवंश बहुत गुस्सा हुआ, कहते हम युद्ध करेंगे ऐसे करके। तो बलराम जी कहा नहीं, अब संबंधी हैं हमारे, पहले शांति से बात करते हैं। तो बलराम जी जाते हैं रथवत लेकर के, और हस्तिनापुर के बाहर ही होते हैं। तो फिर जो है कुरुवंश के लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो बहुत खराब बात बोल देते हैं ऐसे बलराम जी को कि यदुवंश तो पांव की जूती हैं, ऐसा कर करके। अच्छा, बलराम जी एकदम क्रोधित, तमतमा जाता है चेहरा उनका, तो अपना हल बड़ा कर देते तुरंत। हल लेके गए, हल बड़ा करते हैं, क्या चलो आज इस पूरे हस्तिनापुर को ही मैं गंगा जी में डाल दूंगा। तो पूरा वो खींच दिए। तो इसलिए आज भी ऐसे बताते हैं कि थोड़ा दबा हुआ है दिल्ली जो भी है। तो अब वही बात हमको याद दिला रहे हैं कि बलराम जी कहे कि हमें गुस्सा करेंगे तो हम तो मार के खत्म कर देंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे तो तुम जाओ, तुम अच्छे से उनको समझाओ। आप जानते हैं फिर क्या कर रहे थे भगवान, बाहर से कह रहे हैं भाई शांति रखो शांति रखो, अंदर से समझाने नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दूत बनाया, और सारथी की कथा तो आप जानते ही, कृष्ण के वो सारथी बने। अकरो अर्थात बनाया हुआ है, सो अयम परमेश्वर, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ये भी सप्लाई किया गया है, यम सो अयम, यम जिनको आप मानते हो वही अयम, यही भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है बात। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को संस्कृत भी पढ़ाऊंगा, मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा समझें कि टीका कैसे पढ़ी जाती है। बहुत इजी टीका है, उसके द्वारा हम आपको थोड़ा सा अंदाजा दे रहे हैं कैसे टीका पढ़ी जाती है। उसके बाद में अनुवाद भी पढ़ देंगे, आप लोग को परेशान नहीं करेंगे। श्रीधरी बहुत सबसे इजी टीका है इनकी। त्वम अज्ञानाद्यम एवं मन्यसे, तुम अज्ञान आदि के कारण ही ऐसा मानते हो। मातुलेयम, अब मातुलेयम के बाद लिखा है देवक्या सुतम, तो मातुलेयम का अर्थ है देवक्या सुतम, लेकिन अर्थात नहीं लिखते उसमें, इतना टाइम नहीं था उनका लिखने का। आचार्यगण हर जगह ही नहीं लिखते हैं मातुलेयम अर्थात देवक्या सुतम, मातुलेयम देवक्या सुतम। देखिए मातुलेयम देवक्या सुतम अपने आप में कोई वाक्य नहीं बनता हुआ दिखता है, तो उस तरह से पढ़ना होता है टीका को, मातुलेयम अर्थात देवक्या सुतम। थोड़ा सा ट्रेनिंग दे रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रयास करें। कैसे प्रयास करेंगे, जो मैंने हिंदी दी है, अगर कभी इच्छा हो तो संस्कृत देख करके, इधर से हिंदी देखिए उधर संस्कृत देखिए। मैं इंग्लिश देख करके संस्कृत समझ लेता हूँ, आप हिंदी देख करके संस्कृत समझ लीजिए। हम काफ़ी क्लोज सट करके चले हैं ताकि आपको संस्कृत भी इस प्रकार से सीख सकें। आप लोग कहेंगे प्रो जी आप तो बुरे फंस गए, आप घबराइए मत, केवल इतनी टीका है। ये समझ में नहीं आ रहा है, मातुलेयम इज इक्वल्स टू देवक्या सुतम, देवकी के बेटे हैं, देवकी के बेटे हैं अर्थात वसुदेव जी के बेटे हैं, तो वसुदेव जी मामा जी हैं। प्रियम अर्थात प्रीति विषयम। अब देखिए अगर संस्कृत को एकदम सट के चलते हैं तो और टेस्टी लगता है। प्रियम का अर्थात है वह कृष्ण आपके प्रीति के विषय है, प्रेम के विषय है। यही तो प्रीति प्रिय का अर्थ होता है ना, जो हमको बहुत प्रिय लगे, हमारे प्रीति का विषय हो। ऐसे मित्रम प्रीति करतारम, और मित्रम अर्थात जो आपसे भी प्रीति करते हैं। मैं केवल आज आप लोगों को थोड़ा सिखा रहा हूँ किस प्रकार से टीका पढ़ी जाती है। रोज नहीं करूंगा, प्रॉमिस भी नहीं कर रहा हूँ कि रोज नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह समझने में। एक्चुअली हिंदी तो है ही, लेकिन संस्कृत जब देखते हैं ना तो और खुल जाता है। इंग्लिश कभी क्लोज नहीं जा सकती इसके। प्रीति करतारम समझ, जब प्रीति करने वाले हैं आपसे, आप तो प्रीति करते ही हो, वो आपके मित्र हैं, वो आपसे भी प्रीति करते हैं इस प्रकार से। अब देखिए सुहृतमम उपकारान अनपेक्षोपकारक, सुहृतम इज इक्वल्स टू, सुहृतम का अर्थ है जो उपकार की अनपेक्षा करते हुए भी उपकार करता रहे। ऐसा नहीं कि आप वो कुछ उपकार कर रहे तो बदले में कुछ चाहें। एक उदाहरण तो आप देख रहे हैं जगत में पेड़ का, पेड़ सबको फल देता है, लेकिन पेड़ कभी नाम नहीं बोलता कि मेरा नाम
बोला जाए कि ये जितने भी मैंगो हैं इस पेड़ ने स्पॉन्सर किए हैं। अद्भुत बात है कि स्पॉन्सर का नाम अलग होता है जिसने पैसा दिया है, लेकिन उसके देह से तो आम निकला नहीं है। आपने एक सुनी कहावत, नेकी कर दरिया में डाल, सुना है? लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या आप भगवान श्री कृष्ण का गुण हम सभी के प्रति इसी रूप में नहीं देख रहे हैं? अनादिकाल से भगवान हमारा उपकार कर ही रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, और हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। भगवान कभी ये भी नहीं सोचते हैं कि अरे हमारी तरफ देख नहीं रहा, मरने दो उसको, क्योंकि जानते हैं हम उन पर पूरी तरह आश्रित हैं। अगर एक क्षण के लिए भगवान छोड़ देंगे तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब देखिए, इसको हम अनुवाद कर देंगे हिंदी में तो ठीक है, लेकिन अब इस पे जरा विचार करिए। उपकारान अनपेक्षको पुकारक, कितना एक छोटे से शब्दों में ये मुझे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बताए थे कि आचार्यों ने छोटे से शब्दों में बहुत बड़ी बात करी है। अब इस पे आप पूरा प्रवचन कर सकते हैं। बिना उपकार की अपेक्षा के जो उपकार करने वाले हैं, ऐसे भगवान सुहृद, सुहृद नहीं सुहृतमम। अन्य भी सुहृद करने वाले थे, भीष्म पितामह सुहृद थे, विदुर जी भी सुहृद थे, लेकिन सबसे बड़ा सुहृद वह कृष्ण को मानते थे कि कृष्ण ही बिना किसी उपकार की अपेक्षा के हमारे उपकार कर रहे हैं, हमारी हित कर रहे हैं। सौहृदाद अर्थात विश्वासात, क्योंकि आपका इस प्रकार का विश्वास से, आपके विश्वास के कारण, आपका कृष्ण पे ऐसा विश्वास है, इसलिए अकरहो अर्थात कृतवानसि, आपने किया है। क्या किया है? सचिवम अर्थात मंत्रिणम, उनको आपने अपना मंत्री बनाया है। इस प्रकार से तो समझ में आ रहा है कुछ टीका कैसे पढ़ते हैं। कभी कभी हृदय में एक हम बीज डाल रहे हैं, जैसे आज हम सुन रहे थे बीजम इक्षु मतलब गन्ना, बीज होता है, कभी आगे जाके फिर गन्ना भी निकलता है, उस गन्ने का रस बनता है, फिर उससे खांड बनता है, मिश्री बनता है। ये सब कृष्ण प्रेम के बारे में है। तो एक थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से टीका पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि संस्कृत में डायरेक्ट टीका पढ़ने का एक अलग ही टेस्ट होता है। कुछ अंतर नहीं लग रहा आप लोगों को? आप देख रहे हैं कि आप उसका हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी भी ठीक ही है, लेकिन देखिए हिंदी पढ़ लेते। तुम अज्ञान के कारण जिनको मेरा भाई देवकी का पुत्र मानते हो, प्रियव्रत मानते हो तथा सुहृतम मानते हो, अर्थात यह मानते हो कि उपकार की अपेक्षा के बिना ही उपकार करने वाले हैं, तथा विश्वास के कारण तुमने इनको अपना सचिव दूत बनाए हैं और सारथी बनाया है, ये परमेश्वर है। तो ये है, लेकिन वो एक फ्लेवर अलग है, उसको एक एक शब्द को इस प्रकार से समझाते हैं। सारा दर्शनी देखिए। तो खैर ये समझ तो गए, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज तो करा रहा था, लेकिन समझ में आ गया ना इस प्रकार से। अगले श्लोक में नहीं करेंगे, घबराइए मत। यह श्लोक कृष्ण के अनुभावों या प्रगाढ़ प्रेम के कारण किए गए कार्यों को दर्शाता है। अनुभाव की स्पेलिंग डेफिनेशन याद है आप लोगों को? जो हृदय के भाव की अधिकता है, उसके कारण जो कार्य चेष्टा बाहर प्रस्तुत होती है, उसको अनुभाव कहते हैं। हालांकि कृष्ण सर्वेश्वर हैं, फिर भी वे उन कार्यों को प्रदर्शित करते हैं जो दर्शाता है कि किसी का मोबाइल ऑन है। इसके लिए माफी नहीं। चलिए 100 रुपये जमा कीजिए गौशाला की गायों के लिए। जो यहाँ पे ब्रज के वासियों की सेवा करता है उसको ब्रज में रहने को मिलता है, ठीक है? तो गलती करने के 100 रुपये आप गायों की सेवा के लिए लगाइए, ठीक ठीक। फ्लो टूट गया, कहाँ गए थे हम लोग? हाँ, वे कार्यों को प्रदर्शित करते हैं जो दर्शाता है कि वे सचिव और दूत होने के नाते वे आपके नियंत्रण में। तो अभी समझ में आ रहा है, भगवान आपने पिछले कल में क्या सुना था? सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता हैं और महास्वतंत्र हैं, फिर भी अपने भक्तों के प्रेम के कारण उनके वह वश में हो जाते हैं। यह श्लोक वास्तव में पिछले श्लोक का विस्तार है। क्लियर समझ में आया विस्तार क्यों है? जिस अनुभाव का वर्णन किया गया था, इस अनुभाव को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। कृष्ण के कार्यों को कोई नहीं जानता जिन्हें आप अपना भाई और सखा मानते हैं। यम मन्यसे मातुलेयम इत्यादि। कुछ रह गया क्या इसमें? वही मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ छूट रहा है। नहीं, एक मिनट, कहीं कुछ छूट तो दे रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे ऐसे लगा कि छूट रहा है कुछ, ठीक है। तात्पर्य, श्री कृष्ण यद्यपि पांडवों के मेरे भाई,
मित्र, हितैषी, मंत्री, दूत, उपकारी आदि बने हुए थे, तो भी वे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। अपनी अहेतु की कृपावश तथा अपने अनन्य भक्तों पर कृपा जताने के लिए वे सभी प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने परम पुरुष के रूप में अपना पद बदल दिया है। उन्हें सामान्य पुरुष के रूप में सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ, एक बात आपको ध्यान देनी होगी, भगवान अपने भक्त के अधीन नहीं है, वस्तुतः भक्त के प्रेम के अधीन है। थोड़ा अंतर समझ लेंगे एक उदाहरण से। उदाहरण आप जानते हो, उदाहरण इस परिप्रेक्ष्य में समझेंगे समझ में आ जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का उदाहरण आप जानते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कोई व्यक्ति मीटिंग में आए कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है इत्यादि जो भी है। तो कहा नहीं, वो उस समय बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में है। अच्छा, तो वेट करने लगा, आधा घंटा बीत गया, काफ़ी समय बीत गया। तो क्या ऐसी कौन सी मीटिंग है जो ख़त्म ही नहीं हो रही है? तो उन्हें चाबी के छेद होता है ना, की होल बोलते हैं, उससे आंख लगा करके देखा कि क्या कर रहे हैं। तो देखा कि अपने छोटे पोता मतलब बेटे के बेटे को अपनी पीठ पे बिठाकर घूम रहे हैं और बोला चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब आप ये बताइए कि क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस बच्चे के अधीन है? तत्व की दृष्टि से बोलिए, तत्व मतलब सत्यता की दृष्टि से बिल्कुल अधीन नहीं है। लेकिन क्या वह उसके प्रेम के अधीन है? क्या, अब देखिए एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है, जो उसका हृदय में अपने पोते के प्रति प्रेम है वो कैसे प्रदर्शित हो रहा है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होते हुए भी वह अपने कंधे पे या अपनी पीठ के ऊपर अपने पोते को चला करके उसका कह रहा है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। वो बोल रहा है, मतलब हिंदी नहीं बोल रहा होगा, मैं उसका अनुवाद करके बोल रहा हूँ। एकदम मैं समझता हूँ उस उदाहरण से एकदम क्लियर हो रहा है कि वह उसके अधीन नहीं है, उसके प्रेम के अधीन है। तो कृष्ण का ऐसा स्वभाव ही है, उनका अनुभाव है कि वह अपने भक्तों के अधीन हो जाते। नहीं तो क्या जरूरत है सारथी बनने की? कहते थे ठीक है सारथी बनना ही, मैं किसी को अपने को एक्सपैंड कर लेता हूँ, किसी विस्तार को भेज देता हूँ, कुछ भी करा देगा, मेरे को क्या जरूरत है करने की। ही फील्स हैप्पी डूइंग दैट सर, वो खुशी होती है वैष्णवों की सेवा करके, भक्तों की सेवा करके। जैसे आप प्रसिद्ध उदाहरण जानते हैं कि यहाँ पे रूप गोस्वामी जी टेर कदम पे सोच रहे थे कि खीर बनाएंगे, तुम देखा श्रीमती राधा रानी खीर या दूध ऐसे कुछ लेकर के आ गई, चावल लेकर के आ गए, दूध लेके आ गए। तो ये आप समझिए कि भगवान जैसे भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहते हैं, ये बात। वैसे ये भाव चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट समझ में आता है, इन द सेंस कि कई बार आप श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का इस भाव को आप देखेंगे। जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय जी से परमिशन लेते हैं, क्या मैं वृंदावन जा सकता हूँ? या साउथ इंडिया जा रहे हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी से कहते हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वापस आ सकूं। इस प्रकार की बातें करते हैं। या माता सची माता के पास जब संन्यास लेने के बाद इधर आते हैं अद्वैताचार्य जी के घर पे शांतिपुर में, तो वहाँ पे सची माता भी आती हैं। तो वहाँ बोलते हैं कि मैंने पागलपन में संन्यास ले लिया माँ, मुझे कुछ पता नहीं, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगा। तो फिर सची माता की नहीं, अगर आप घर वापस आएंगे तो लोग आपकी निंदा करेंगे, मैं अपना दुख सहन कर सकती हूँ लेकिन आपका कोई अगर निंदा करेगा मैं सहन नहीं कर सकती। तो आप कृपया पुरी में रहिए, पुरी तो एकदम पड़ोस की तरह है, भक्त लोग आते जाते रहेंगे, अब मैं तो कहीं जा नहीं सकती, आप पुरी से कहीं और चले जाऊंगी तो मैं आपकी कुछ खोज खबर नहीं रख पाऊंगी। बड़ा ही प्रेम में मतलब आदान प्रदान है भक्तों का इस प्रकार से भगवान से। तो ये समझने के लिए चैतन्य चरितामृत पढ़ सकते हैं आप समय निकाल करके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या लिंक था इसका? हाँ, अच्छा लिंक है। लिंक ये है कि मान लीजिए कोई कहे अरे सारथी बन रहे, भगवान हैं, परमेश्वर हैं, महास्वतंत्र हैं, सर्वनियंता हैं, शर्म नहीं आती है इनको दूत बनते हुए? दूत तो बहुत हीन कार्य हुआ ना। यही दुर्योधन बोलता है। दुर्योधन जब दुर्योधन के सामने भगवान आते हैं, कहते हैं आप पांडवों से शांति कर लीजिए, मैं उनका दूत हूं। तो दुर्योधन से कहते हैं आप हमारे समधी हैं, यदुकुल चंद्र हैं, आपको शर्म नहीं आती है अपने आप को पांडवों का दूत कहते हुए? एक प्रश्न बन सकता है कि भाई ये सारथी हैं, इतना हीन काम कर रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं भगवान होकर के, इनको शर्म नहीं आती? तो यहाँ पे इस लोग कह रहे हैं कि ना, भले ही इस प्रकार के कार्य करते हैं लेकिन ये कार्य
ये उनके भक्त के प्रेम के कारण कर रहे हैं। एक बात, दूसरा, इनके लिए कोई ऊंचा नीचा कार्य है नहीं, इसलिए इनके लिए कोई नीचा कार्य हो कोई ऊंचा कार्य, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसको कहने के लिए ये श्लोक कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? भगवान किसी के सारथी बन गए तो उसका अर्थ ही नहीं कि वो सारथी हैं, वो तो भगवान है, उस स्थिति में भी सारथी हैं। सॉरी, क्षमा कीजिए, उस स्थिति में भी वो भगवान है। महाराज इसको ऐसे समझा रहे थे कि मान लीजिए एक कौवा, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि सुमेरु पर्वत है, बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, तो उसके टॉप पे कौवा बैठा हुआ है और जमीन पे या पहाड़ी की तलहटी पे गरुड़ जी बैठे हुए हैं। तो श्रेष्ठ कौन है बताइए? अरे तो गरुड़ जी तो नीचे बैठे हैं। तो गरुड़ जी की सत्ता इसमें, गरुड़ जी की जो पोजीशन है उससे नीचे नहीं हो जाती कि पहाड़ी नीचे बैठे हैं। तो भगवान हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई भी कार्य करें, वह भगवान ही रहते हैं। अरे आगे सोचिए, मंत्री बनाया है, अब इन मंत्री से काम क्या करवाएं आपको पता है? राजसी युग में लोगों के चरण धुलने का काम भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। ब्राह्मण आ रहे थे, ये स्थिति है। अरे बड़ा रुचिकर है, गिफ्ट लेने की सेवा दुर्योधन को दी है क्योंकि लोभी था, और दान देने की सेवा कर्ण को दी क्योंकि वह उदार थे। बड़ा सोच करके युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से सबको सेवा दी थी राजसी युग में। हाँ, राजसी युग में। तो ये यहाँ समझाने के लिए श्लोक कह रहे हैं कि इनके लिए कोई ऊंच नीच कार्य नहीं है, ये हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं। तो ये तो केवल अपने प्रेम, जो पिछले श्लोक में बताया गया, केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण इस प्रकार से कार्य करना है। मेरे पीछे बोलिए। सर्वात्मनः समदृशो हि द्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निर्वध्यस्य न क्वचित्। हम इससे पहले कि आगे जाएं, हम एक बात कल भूल गए थे। एक प्रश्न हम बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, भगवान का अनुभव दो प्रकार से कैसे प्रकट होता है। तो उसका उत्तर ये है कि एक अनुभव तो ये है कि माता यशोदा के द्वारा बांधे जा रहे हैं, अर्जुन के सारथी बन रहे, और दूसरा अनुभव क्या है कि भक्त के हृदय में प्रेम को बढ़ाने के लिए उसको कष्ट में भी डालते हैं। ये भी उनका अनुभव है। वो हम लोग ध्यान से चूक गए कि दो प्रकार से अनुभव किस प्रकार से भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर से एक बार बोली श्लोक को। सर, आज मेरा मन थोड़ा डिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत सारी बातें जा रही हैं इधर से उधर, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। सर्वात्मनः समदृशो यद्वस्यानहं कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदाभेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। जरा देखिए इसको। सर्वात्मनः, प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले। तो अर्थ ये है कि वह सभी के परमात्मा, उनके लिए कोई भी राग और द्वेष का विषय नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे घर में भी रह रहा है, दूसरे घर में भी रहा, तो दोनों से तो प्रेम हुआ। हमारे घर में रहे और आपके घर में ना रहे तो मान सकते हैं ना कि हमसे द्वेष कर रहा है, किसी से राग कर रहा है। तो भगवान तो सभी के हृदय में रह रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका किसी से द्वेष है या किसी से राग है। समदृशः, सबों पर समान रूप से दयालु होने वाले। क्या ऐसा है कि किसी को हवा कम मिल रही है? उदाहरण दिया जाता है कि जैसे चंद्रमा है, तो जो गाय की पूजा कर रहा है उसके यहाँ भी रोशनी दे रहा है, और जो गाय को काट रहा है उसको भी रोशनी दे रहा है। तो भगवान समदर्शी हैं। अद्वयस्य अर्थात परम है। अद्वैस्य का मतलब इस जगत में भगवान के अलावा कुछ है नहीं। क्या आशय है इसका? भगवान, हम द्वैतता देखते हैं क्योंकि मैं हूं और भौतिक शक्ति है, मैं जीवात्मा हूं और भौतिक शक्ति है, इतना द्वैतता देख रहे हैं। वह मेरी शक्ति नहीं है। क्या ये शरीर मेरी शक्ति है? क्या हवा पानी बिजली जो आप देख रहे हैं वो आपकी शक्ति है? आप इससे अलग हो कि नहीं? वो अलग इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि नौकरी करते रहते हैं, माया की नौकरी करते रहते हैं। नौकरी के मतलब केवल वो आशय मत लीजिएगा, माया के कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, तो इस कारण से हम उसमें डूब से जाते हैं।
अन्यथा स्पष्ट है मैं सचेतन जीव हूं और ये शरीर मुझसे भिन्न है। समझ रहे हैं? जैसे ये वेबकैम मुझे नहीं दिख रहा है क्लास देते हुए, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? देखना एक अनुभव है, इसके अंदर अनुभव करने की क्षमता नहीं है। तो अनुभव करने की क्षमता आप लोगों के पास है, मेरे पास है। तो आप देख रहे हैं दो प्रकार से अलग अलग, जीवात्मा और भौतिक प्रकृति। लेकिन भगवान जब देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? ये मेरी प्रकृति है। कुछ अद्वैत तत्व तो समझ में आ रहा है आपको? अमल कृष्णा, वेलकम, नाइस टू सी। नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को? भगवान जब कुछ पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश देख रहे हैं तो वह तो उनसे अलग नहीं है, भगवान ही अपनी शक्ति के द्वारा वहां पे प्रकट है। ये पहले नहीं समझा चुके हैं? शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है। अगर गाय का गोबर कहीं रख दिया जाए तो बोल सकते हैं ना कि गाय ही गोबर के रूप में है, यस। लेकिन ये नहीं कह सकते कि गोबर गाय के रूप में है। भगवान इस जगत के रूप में है लेकिन जगत भगवान नहीं है। ये हम खूब समझा चुके हैं, अब नहीं समझा रहे इसको। इसीलिए पहले वहां खूब मेहनत कराई गई थी। शक्ति शक्तिमान में अभेद नहीं समझ रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं अनहंकृते, मिथ्या अहंकार की सारी पहचान से मुक्त। हम मिथ्या अहंकार क्यों कर रहे हैं? मैं ये शरीर को मान रहा हूं कि मैं हूं, मैं ये शरीर हूं, ये मान रहा हूं। लेकिन भगवान इस मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त रहते हैं। वो कभी इस जगत में फंसते नहीं है कि मैं जगत की वस्तु हूं इत्यादि नहीं। भगवान की शक्तियां हैं लेकिन भगवान कभी इस मिथ्या अहंकार से अध्यासित नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। निर्वद्यस्य, समस्त आसक्ति से मुक्त इन भगवान की। निर्वद्य का मतलब होता है अवध का मतलब होता है राग और द्वेष। इसी को मल कहा गया है। ओहो, हम तो बोल रहे थे फिलॉसफी नहीं आएगी, किसे नहीं आएगी? फिर से वही समझिए, अविद्या। अविद्या मतलब स्वरूप का अज्ञान। दूसरा भाग अस्मिता, मतलब जो नहीं है उसी में अभिनिवेश कि मैं शरीर हूं। फिर उससे क्या आया? राग और द्वेष। भौतिक वस्तु में आसक्ति, किसी भौतिक वस्तु में ना, हमको नहीं चाहिए, चिढ़। और उसके बाद क्या आता है? अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मेरे इंद्रिय भोग, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मेरी इंद्रिय भोग की वस्तु चली जाएंगी। आज सुबह सुन रहे थे ना कंस क्या बोला? नहीं, मैं देवकी को नहीं मारना चाहता, यह तो मेरी मृत्यु का कारण है, इसको दूर करना चाहता हूं। याद आ रहा है कुछ? बहुत वहां पे जब हम लोग टीकाएं पढ़ेंगे ना आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत टीकाएं करेंगे उसके पर। खैर हम बात खाली ये कर रहे थे कि मृत्यु का भय था ना कंस को, अच्छा उसी के आधार, उसका आधार क्या था? राग और द्वेष था कि नहीं? जिस देवकी से वो प्रेम कर रहा है तुरंत जहां इंद्रिय तृप्ति में बाधा है तुरंत मारने के लिए उद्यत हो गया। तो इस राग और द्वेष के कारण भोग में प्रवृत्त हो जाएगा व्यक्ति। अच्छी लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ऐसे करके उसकी भावना बड़ी रहेगी कि वह शरीर है। तो इस प्रकार के राग और द्वेष से भगवान पूरी तरह मुक्त हैं, वो कभी भोगों की लालसा नहीं करते। तत्कृतम, ऐसे भगवान के द्वारा, उनके द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उस संबंध में क्वचित किसी अवस्था में भी मति वैषम्य यानी विषम मति नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि जो भगवान सर्वात्मा है, जो समदर्शी है, अद्वैत, उनको अपनी शक्ति के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उदाहरण के लिए समझिए, मान लीजिए किसी भक्त के 6 बच्चे हैं तो 6 ही बच्चे दिखेंगे मेरे बच्चे हैं, और बाकी दिखेगा किसी और के बच्चे हैं, ये दिखेगा कि नहीं? अब भगवान को किसके बच्चे दिखाई पड़ेंगे? अहम बीज प्रतापिता। अब समझ में आया? सारे ही उनके बच्चे हैं। अब क्लियर समझ में आया कि नहीं आ रहा? ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की शक्ति नहीं है? तो इसलिए क्या अद्वैत, और उनमें कोई अहंकार नहीं है। तो तत्कृतम, उनके मन में ये वैषम्य, मति वैषम्य नहीं होता। ये अच्छा कार्य है और ये बुरा कार्य है, ये उनके मन में कभी नहीं आता। ये तो अहंकार के द्वारा जनित है। बताइए भाई, मान लीजिए कार हमने खरीदी, ये भी एक प्रकार का अहंकार है कि मान रहे कार हमारी है, चलिए उसके मालिक हम हैं। और उसके बाद हम पीछे बैठ गए तो हम सोच रहे हैं कि श्रेष्ठ है, और ड्राइवर आगे बैठ गया तो हम सोचते हैं कि वो ड्राइवर अरहीन है। मेक सेंस? ये आता है दिमाग में, घुस जाता है कि नहीं? ठीक। तो भगवान, फिर वो एग्जाम्पल समझ लीजिए, गरुड़ और कौवे वाला एग्जाम्पल। तो भगवान के लिए कोई मति वैषम्य नहीं। अगर वो किसी के चरण धुल रहे हैं इस राजसूय यज्ञ में, या सारथी बन गए इधर, या उग्रसेन के मंत्री बन गए, उग्रसेन के तो मंत्री ही थे ना, हाँ स्वामी हम क्या सेवा करें,
तो उससे भगवान कृष्ण की भगवत्ता में कोई भी आंच नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। क्या ये समझ में आ रहा है बात? तो निरवध्य से ना क्वचित, इनमें कभी ऐसा राग द्वेष नहीं आता, ये काम करने के लिए बोल दिया। क्या मैं इतना हीन हूं, समझ नहीं रहे मैं भगवान हूं? गीता नहीं पढ़ के आए आप? आज मुझे हंसी आ रही थी, महाराज बोले लग रहा है भगवान कृष्ण अपने पिता को गीता का श्लोक पढ़ा के आए हैं, जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मुझे महाराज आज बड़े मूड में थे, खूब मजाक कर रहे थे, कह रहे थे लग रहा है कृष्ण अपने पिताजी को, अभी कृष्ण अवतरित हुए हैं, जब देवकी का बाल पकड़ा है तो कृष्ण अवतरित नहीं हुए। तो ये तो मजाक ही हुआ ना कि अपने पिता को ये गीता का श्लोक पढ़ाए भगवान। गीता भी तो भगवान बोलेंगे बाद में, 100 साल बाद। महाराज मजाक कर रहे थे कि ये जातस्य, वसुदेव जी भी कह रहे थे भाई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो कह रहे थे लग रहा है गीता का श्लोक पढ़ करके आए इनके पिताजी। महाराज भी ऐसा जोक मारते हैं। तो खैर आगे देखते हैं। श्रीधरी, यदि कहें कि ये यदि ईश्वर हैं तो फिर सारथी जैसे नीच कर्म को करने में इनकी प्रवृत्ति कैसे हुई? लिंक समझ में आ रहा है? पिछले श्लोक में क्या सुना, मामा का भाई, मामा का लड़का मानते, सारथी बना दिया, मंत्री बना दिया। तो इसका उत्तर सर्वात्मनः इत्यादि श्लोक से दिया गया। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि इनके लिए कोई नीच उच्च कर्म नहीं, तो भागवतता है, भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। इन भगवान श्री कृष्ण की नीच कर्म को लेकर या उच्च कर्म को लेकर यह कार्य मेरे योग्य है या ये मेरे योग्य नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि की विषमता कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये तो निर्बद्ध हैं, अर्थात राग द्वेष आदि दोषों से रहित है। ये समझ में आ रहा है? मुझे कानुप्रिया माता जी बता रही थी कि ANM जॉब होता है ना, ANM बता रहे थे आप लोग। ANM के जॉब में क्या नर्स का जॉब होता है और आसानी से प्राप्त हो जाता है, और उसमें शायद सैलरी भी 50-60 हज़ार रुपये तक मिल जाती है। लेकिन बहुत से लोग इसलिए ऑप्ट नहीं करते क्योंकि उसको हीन मानते हैं। नर्स का कार्य तो अच्छा है, मन में गुस्सा हुआ कि जब तक हम 14-15 घंटे काम नहीं करें तब तक हम कैसे, अब हम क्या अवसर आ गया तो बोल रहे हैं। एक माता जी हैं, मतलब प्रभु जी की लड़की हैं, MBBS की हैं, अच्छी बात है MBBS की हैं, उनका जॉब पता है 24 घंटे की ड्यूटी, फिर 24 घंटे का रेस्ट, 60,000 रुपये के लिए। 2,000 में आपकी नींद भी पी जाएंगे। हम लोग एकादशी में भी नहीं जगते, पूरी रात करते हैं 24 घंटे। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा ये शुरू 24 आवर्स? वेरी बैड, इज इट नॉट? केवल यही कहने के लिए ना कि हम बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं और उतने ही पैसे मिल रहे हैं, 60,000 रुपये, केवल नाम के लिए ना। मैं रात में सोते समय सोच रहा था केवल नाम रह जाएगा और एक दिन वह भी गुम हो जाएगा। तो भगवान आज भी देखो, भगवान की पूजा ही होती है। हमारा मंदिर है ना, राधा पार्थ सारथी। जैसे कोई कहे कि पप्पू के ड्राइवर और मैं जस्ट एग्जाम्पल बोला, अब बोलो किसी का नाम पप्पू का तो भाई इनका नाम पप्पू का ड्राइवर या पंकज का ड्राइवर, व्हाटएवर। तो पंकज का ड्राइवर कहने से तो किसी की महिमा नहीं प्रकट होती ना, नहीं होती ना। लेकिन पार्थ सारथी कहने मात्र से भगवान की महिमा प्रकट हो रही कि नहीं? थोड़ा दिमाग लगाइए कि पार्थ अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान होकर भी उनके सारथी हुए। अगर कहें कि भगोड़ा, भगोड़ा समझते हैं? आप समझ गए, बोलो बुद्धिमान है। तो किसी को भगोड़ा है, भगोड़ा कहेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, चाहे वाकई वो कायर हो। लेकिन कृष्ण को रणछोड़ जी के रूप में पूजा करते थे। आप देख सकते हैं कि भगवान के लिए रण से भागना भी कोई नीच कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वह ब्राह्मणों को बचाना चाहते थे, जिनको डांट लगा के आया था जरासंध की। इस बार आपको पता है बात, जरासंध जब 16 बार हार गया, 17वीं बार में जीत, हाँ, तो 17वीं बार जब वो युद्ध करने के लिए गया तो ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं उसको, स्तुति वचन कर रहे थे। तो बोले कि देखो अगर इस बार मैं हार गया तो सबकी गर्दन कटेंगी। तो ब्राह्मणों प्रार्थना कर रहे, भगवान बचाइए हमको। तो भगवान ब्राह्मणों के प्रेम करते हैं, कहते चलो छोड़ो। और इधर रुक्मिणी का भी पत्र आ गया था, तो रुक्मिणी को भी हरण करना था, तो क्या छोड़ो, क्या युद्ध करेंगे उससे। तो आप समझ रहे? तो अब ये भी एक नीच कार्य है ना। बाह्य रूप से क्षत्रिय के लिए एक बहुत नीच कार्य है कि वह युद्ध से घूम जाए, कोई दिक्कत नहीं। उधर देख लीजिए, काल यवन भी
काल यमन को मरवाना था मुझको, उनसे तो भागना चालू करते और ऐसा भाग रहे चल रहे, बहुत डर रहे हो। अरे अरे तो आज तो मार देगा, आज तो मार देगा, आज जान बचाओ जान बचाओ, ऐसे महाराज बता रहे, ऐसे भगवान कर रहे हैं। और 1 फीट दूर रहते थे उससे, इसको लगता कि बस थोड़ा और भागूंगा तो पकड़ लूंगा उसको, लेकिन पकड़ नहीं पाए उसको। तो भगवान के लिए ऐसे कार्य करना बहुत बाह्य रूप से लगेगा नहीं चले, भगवान के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त हर कार्य को में आनंद लेते हैं, चाहे वो मक्खन चुराने का काम हो, कोई भी कार्य इत्यादि इत्यादि। रोने का काम जैसे देख रहे हैं, माता यशोदा के इधर रो रहे हैं ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वह राग द्वेष आदि दोषों से रहित है। ऐसा इसलिए कि उनमें अहंकार है ही नहीं कि मैं उत्कृष्ट हूं। अरे वो तो है, वो किससे कंपेयर करें, सब कुछ तो वही है मतलब सब कुछ उन्हीं की शक्ति है, उससे बाहर कहां जा रहे हैं, किससे कंपेयर करेंगे। वह भी इसलिए है क्योंकि वे समदर्शी हैं, अर्थात सर्वत्र समान रूप से स्वयं को ही देखते हैं। यह स्वयं कर समझ रहे हैं, जहां दृष्टि देख रहे हैं तो मेरी ही शक्ति है, कोई भेद तो देने। जैसे महाराज समझा रहे थे, भाई देखो अगर आपसे पूछा है कि दोनों हाथों में से कौन सा अधिक प्रिय है, तो दोनों हाथ बराबर मानेंगे आप, दाएं हाथ भी प्रिय है बायां हाथ भी प्रिय है। कौन सी आंख प्रिय है, दाएं भी प्रिय है बाएं भी प्रिय है। अलग तो नहीं देख रहे हैं ना, शरीर के किसी अंग को अपना ही मानते हैं ना आप। बहुत अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार से पूरी विश्व ही भगवान की ही शक्ति, तो भगवान उसको अपना अलग तो नहीं मानते, ये बोल रहे। इसका हेतु यह है कि वे सर्वात्मा हैं, अर्थात सभी की आत्मा हैं। इसका समझने आशय जीवों के हृदय में तो है ही, और हर परमाणु में भी भगवान विद्यमान है, ठीक है। इसलिए वो हर जगह देखते कि मैं ही सब जगह स्थित हूं। और इसका हेतु यह है कि वे अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब उनके अलावा जगत में किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं। आपको याद तो होगा या ध्यान नहीं दिए, भगवान कहते हैं माया क्या है। माया का अर्थ यह है कि किसी वस्तु को भगवान के संबंध में ना देखना, बस ये माया है। अर्थात वस्तु का संबंध भगवान से है, मैं नहीं देख पा रहा हूं, यह माया है। डज इट मेक सेंस? बस जैसे आप सीमित बात देखो, इस कौन के परिसर में, इस गौशाला के परिसर में कहीं भी आप घूमें, ये नहीं भूल सकते हैं कि ये प्रभुपाद जी की संपत्ति है। मंदिर में कहीं घूमे तो आप कहीं किसी भी बाथरूम में कहीं जाइए, लेकिन ये नहीं भूलेंगे कि ये प्रभुपाद जी की संपत्ति है, इस्कॉन की संपत्ति। अगर कहीं सोचे व्यक्ति इस्कॉन मंदिर में घूम रहा है, कहीं सोचे कि नहीं ये रूम मेरा है, तो यह उसकी माया है। भी हम लोग भी ब्रह्मचारी लोग हैं, हम लोग को रूम अलॉट किए गए हैं, हम लोग को रहने की सुविधा दी गई है, पूरी अच्छी सुविधा है, लेकिन यह स्वीकार कर या यह मानने की सुविधा नहीं दी जा रही है कि ये आपका है। डज इट मेक सेंस? तो ये मैं मानने लग जाऊं कि ये मेरा रूम है, तो यह मिथ्यांकार के कारण है। तो ये अद्वितीय का अर्थ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान की शक्ति ना हो। उक्त अर्थ में कोई भी संदेह नहीं है। ये जो अर्थ लिए गए हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, और यह शास्त्र सिद्ध है। इसको सूचित करने के लिए ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ है भाई? ही सर्वात्मनः समदृशो ही अद्वयस्यानहंकृते। ही दिख गया कि नहीं दिख गया? देखिए, निश्चित ही ऐसा है। अवधारणा, कानुप्रिया माता जी, अवधारणा का मतलब क्या होता है? याद हुआ? निश्चितता, ठीक है। निश्चित ही आपको याद नहीं रहा? ही सही बोल रहा हूं ना? सही ही बोल रहा हूं। तो ही का अर्थ क्या हुआ बताओ? अवधारणा का मतलब क्या हुआ? निश्चितता। देखिए, इसमें घबराइए मत। ये जो लैंग्वेज है ये फॉरेन लैंग्वेज है। फॉरेन मतलब जो फिलॉसफी की लैंग्वेज होती है वो नई लैंग्वेज है हमारे लिए। फिलॉसफी की चर्चा सुबह से किए हैं किसी से? सामान्य भाषा बोलते हैं, आलू का दाम क्या है? 5 रुपए लो। क्या बोला मैंने भी? आलू का दाम 5 रुपए किलो, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अब बोलूं निरवध्य और अनहंकृता और अहंकार, तो ये सब तो हम चर्चा सुनते नहीं, तो दिमाग में धीरे धीरे जाती है। देखिए, घबराइए मत इसके लिए। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बात को बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न कर रहे थे, तो मैं उसको समझा रहा हूं सभी के लिए। 3 प्रकार का चित्त होता है। इससे पहले हम आगे जाए, ताकि कभी कभी भक्तों को समझ में आता होगा कि वे समझ में क्यों नहीं आती तो याद क्यों नहीं रहता है, इत्यादि इत्यादि। देखिए, एक चित्त जो बहुत तमोगुण से प्रभावित है वो कैसा है? जैसे फर्श पे गीले पैर के निशान बहुत थोड़े समय के लिए रहेंगे और उड़ जाएंगे। फिर एक ऐसा होगा कि सूखा मट्टी देखें, उस पे पांव का निशान रहेगा, कुछ समय रहेगा, फिर वो उड़ जाएगा। और गीली मिट्टी में यदि कदाचित पांव का निशान बन जाए तो बहुत दिन रहेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से क्रमशः जब चित्त में तमोगुण अधिक रहता है, तो ये भी समझ में नहीं आता है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी भी स्थिति होती है कि नहीं? कल तो ऐसे लगा होगा,
ठीक है। और रजोगुण चित्त में ऐसा रहेगा, हाँ समझ में तो आ रहा है लेकिन गायब हो जाता है, क्या बात कर रहे हैं। फिर सतोगुण चित्त जैसे जैसा बढ़ेगा तो आपको समझ में भी आएगा और फिर धीरे धीरे मनन करने लग जाएंगे, अच्छा ये क्यों बोला, अच्छा ऐसे क्यों कहा, अच्छा ऐसे क्यों कहा। ये बात आपके चित्त में स्वयं प्रगति में शील होकर के आप देखेंगे। इसके लिए ही बार बार बोला जा रहा है कि सुबह की साधना बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो क्रमशः हम देखेंगे तमोगुण चित्त से रजोगुण चित्त, फिर धीरे धीरे सतोगुण चित्त, फिर हम जो है देखेंगे हमारा मनन किधर जा रहा है, भगवान के गुण में जा रहा है, भगवान के लीला में जा रहा है। धीरे धीरे स्वयं अनुभव करेंगे, पहले तो कभी जाता नहीं था, अभी कैसे जा रहा है। इससे आपका नाम पे बहुत विश्वास पड़ेगा। आपको लग रहा है कि नाम जप कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये चित्त में गुणों का परिवर्तन अनुभव करेंगे, मननशीलता बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को, सारा दर्शनी। परंतु परमेश्वर का भक्ति के द्वारा वशीकृत होने के द्वारा दूत सारथी आदि बनना तो अपकर्ष ही है। अपकर्ष मतलब है निम्नता को प्राप्त होना, नीचे जाना है। तो ऐसा होने से किस प्रकार प्रेम परमेश्वर के लिए सुखप्रद है, यदि यह प्रश्न हो तो उस पर यह श्लोक कह रहे हैं। ये कुछ समझ में आया? देखिए कठिन हिंदी हुई। अरे भाई, आपने कहा कि भगवान अपने भक्त के प्रेम के वश हो जाते हैं, ये समझा आपने कल। और इस कारण से अगर किसी भक्त में प्रेम की कुछ कमी है तो भगवान उसको कष्ट देकर के प्रेम बढ़ाते हैं। ठीक, तो प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा, भगवान उसके वश में हो जाएंगे। अब देखिए वश में आने का क्या रिजल्ट हुआ। अच्छे भले भगवान थे, अब सारथी बनना पड़ रहा है उनको। अब समझ में आया? पहले थे भगवान, अब सारथी बन गए, दूत बन गए, तो ये तो उनका अपकर्ष हो गया ना। आचार्य लोग क्या प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? अपकर्ष उत्कर्ष नहीं समझते। उत्कर्ष मतलब ऊंचा उठना, अपकर्ष मतलब निम्नता को प्राप्त होना। तो अच्छे भले भगवान थे, अब भगवान बन करके भगवान से बन गए हैं नीचे सारथी, तो यह तो उनको कोई, उनकी तो नीचापन आ गया ना। तो प्रेम से क्या सुख मिला उनको, वो तो घट गए ना। मान लो कोई इस प्रकार का प्रश्न करे, वही बात बोल रहे हैं लेकिन थोड़ा सा और अलग एंगल से बोल रहे हैं। जो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं उसी को थोड़ा सा बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग रस दे करके बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान प्रेम को चखने के लिए ही इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो भाई उससे तो उनका अपकर्ष हो रहा है। समझ में आ रहा है? भगवान की जगह सारथी बनना पड़ा, दूत बनना पड़ रहा है। दूत को वहां जाना पड़ता है जहां उसको स्वामी बोलता है, वो ये नहीं बोल सकता मैं नहीं जाना चाहता। क्लियर है ना भाई? दूत की कोई स्वतंत्रता तो होती नहीं है। दूत वही मैसेज देता है जो स्वामी ने दिया है। ऐसा तो नहीं जाके भगवान वहां पे गीता बांचेंगे कि मैं तुम्हें गीता बोलूंगा, नहीं। जो आज्ञा दी गई है वही बोलना पड़ेगा। इस पे मुझे एकदम से वो लीला याद आ रही है, जब वासुदेव ने पौंड्रक नाम था, पौंड्रक ने अपना लेटर लिख करके दूत को भगवान कृष्ण के पास भेजा था कि मैं भी अवतरित हो गया हूँ जीव के कल्याण के लिए, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुमको माफ कर दूंगा, ऐसे करके। तो भगवान भी उसको लिख कर दिए दूत को कि तुम्हारे जैसे मेढक को खाने के लिए मैं सर्प के समान हूँ। और वो दूत जब वापस आता है तो एग्जैक्टली जो कृष्ण बोले थे वही अपने स्वामी के मुंह पे बोलता है कि तुम्हारे जैसे मेढक को खाने के लिए मैं सर्प के समान हूँ। कृष्ण का मतलब तो कहने का आशय यह है कि दूत की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, जो स्वामी बोलता है वही बोल देते हैं। तो कहाँ तो कृष्ण महास्वतंत्र थे और वो दूत बने फिर रहे हैं, कहाँ तो वे सभी उनके चरणों में क्या क्या कह सकते, जगत गुरु शिव जी और ब्रह्मा जी उनके चरणों की उपासना करते हैं और यहाँ वो सारथी बने हैं। तो यह तो उनका बड़ा नुकसान हो गया। तो इस पे वो श्लोक कह रहे हैं, मान लो ये प्रश्न हो, निरअवध्यस्य अर्थात निर्दोष प्रेमवत कृष्ण के लिए। तो भगवान का एकदम निर्दोष प्रेम है, ये कहा जाता। निर्वध्य, अवध्य मतलब दोष। तो पिछले समय हमने क्या देखा था, अवध्य मतलब राग और द्वेष। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का प्रेम जो है एकदम निश्चल प्रेम है, अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। तत्कृतम अर्थात उनके द्वारा किए गए दूत आदि कार्यों में मति वैषम्य नहीं होता। अर्थात क्योंकि भगवान का सहज निश्चल प्रेम है भक्तों के प्रति, इसके लिए भक्तों के लिए कोई भी कार्य करने में उन्हें कोई मति वैषम्य नहीं होता। जैसे समझ ली, बहुत सुंदर उदाहरण, माँ अपने छोटे बच्चे के लिए कोई भी कार्य करती है, उसके मल को भी साफ करती है। तो यह तो नहीं कहती है कि दूध तो पिलाऊंगी लेकिन मल साफ करने के लिए किसी नौकरानी को दे दूंगी। ऐसे करती है माताएं। बच्चे के संबंध में बच्चे से प्रेम होने के कारण जो कुछ भी कार्य करना होता है बच्चे के लिए, उसमें कोई विषमता आती है मति में, ये काम करूंगी ये काम नहीं करूंगी।
मैं समझता हूं तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, माँ का बच्चे से सहज प्रेम है, निश्चल निस्वार्थ प्रेम है, तो इसलिए जो भी सेवा होती है बच्चे के लिए वो करती। तो भगवान का सहज भक्तों के प्रति प्रेम, तो जिस प्रकार से भक्त लोग चाहते हैं भगवान उसे कार्य कर लेते हैं। अब तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। मति वैश्य में समझ रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा नहीं। इस संबंध श्रील प्रभुपाद जी को भी तरफ से देख लीजिए कि प्रभुपाद जी देखिए प्रचार करने के लिए कोई मति वैश्य में नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं कि हवाई जहाज या टिकट मिलेगा तभी मैं प्रचार करने के लिए जाऊंगा। और क्या अद्भुत बात, 34 दिन उतनी वृद्धावस्था में और पानी के जहाज में जाकर के ट्रैवल करना है, अद्भुत बात है। और वहां पे भी कोई व्यवस्था नहीं। बॉस्टन में जब उतरे तो प्रभुपाद जी बोलते ना मुझे ये पता था कि मैं बाएं जाऊं कि मैं दाएं जाऊं, और कोई पैसे भी नहीं थे उनके पास। मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत पे कितना विश्वास था। 40 रुपए और 5 कितना, एक ट्रंक भर के पुस्तक ले गए भागवत। कितना विश्वास था श्रीमद् भागवतम के ऊपर कि लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगी। और हम देख भी रहे हैं भक्त लोग इस प्रकार से जो भागवत सुन रहे हैं उनके जीवन में वे एकदम तुरंत परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं, भगवान से प्रेम अनुभव कर रहे हैं। और फिर हिप्पियों को सोचिए, हिप्पी लोग आते थे, खाते थे, प्लेट वही छोड़ के चले जा रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, धुल रहे हैं, खाना सारा बना रहे हैं, और जो खाना बनाने के बर्तन है उसको भी धुल रहे हैं। तो यही भक्तों की तरफ से देख रहे हैं। ये तो प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं कि मैं आपका एम्पावर्ड एजेंट हूँ, ये हूँ, तो अब कोई तो मेरे को सेवा करनी पड़ी। यहाँ तक कि वॉशरूम यूज करने के लिए भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। कौन से महाराज जी, इनका नाम बोल रहा हूँ, माँ से नाम, मुकुंद महाराज। मुकुंद महाराज कह रहे थे उनको बड़ा अपने पे मतलब खेद होता है कि प्रभुपाद जी वॉशरूम की लाइन में खड़े थे, उनको हटा करके वो आगे चले गए। तो उस टाइम वो उनके दीक्षित भक्त नहीं थे। कहते मुझे बहुत दुख होता है। तो ये सब स्थिति है। तो किस लिए किए? प्रभुपाद जी प्रेम, भगवान से प्रेम था, अपने गुरु महाराज से प्रेम था, उनको प्रसन्न करने के लिए इस कार्य किए। हमें कम से कम इतना तो प्रेम होना चाहिए कि 16 माला कर ले कम से कम ईमानदारी से। खैर हम क्या बोल सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के बारे में भक्त लोग बता रहे थे कि विदेश में कहीं वो किसी घर में रुके थे, उस बाथरूम को यूज किए महाराज, फिर जो सन्यासी लोग अपना उत्तरी यूज करते हैं उससे उस बाथरूम को साफ कर दिए। This is astounding, is it not? भक्त लोग किस प्रकार से सोचते हैं। और एक भक्त को महाराज बोले कि अगर आपने मुझे जरा सा भी विशेष सम्मान दिया तो मैं कभी आपके घर पे नहीं आऊंगा। हमारे देखा महाराज जो किस प्रकार से वो यहाँ परम पूज्य जयपता का महाराज सीमेंट के बोरे उठाए, आपको पता होगा ये बात, मायापुर का मंदिर बनाने के लिए। और उसी प्रभुपा जी से संन्यास ले चुके थे, प्रभुपा से संन्यास लेके आए थे। क्या मति वैश्य में है जरा बताइए। और भगवान इस बात को बोलते हैं भागवत में कि भक्त को ये भावना होनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें, जो जिसकी जैसी सेवा प्राप्त हो रही है उसे करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग बात है। हम लोग इतने छोटे हैं, मैं खाली मति वैश्य में बोल रहा हूँ, हम लोग इतने छोटे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम क्या सेवा कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, सेवा में लगा है बस कृष्ण यही देखते हैं। चाहे आप सब्जी काट रहे हो, चाहे आप भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हाँ ये अच्छा है। सबसे अच्छा ये होगा कि कोई भी सेवा करते समय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना तो नाम उच्चारण हो रहा हो, ये भगवान की कथा होनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं कोई सेवा कर रहे हैं, प्रजल कर रहे हैं, माला बना रहे हैं भगवान के लिए, नहीं। या और कोई मतलब सब्जी काट रहे हैं तो नहीं, कृष्ण उससे प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं। परिभावित भक्ति, जैसे माता यशोदा भगवान के लिए मत दही मत रही हैं, लेकिन के तद बाल चरिता नीचा इस प्रकार से गा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि मति भगवान में हो तो सेवा हाथ से कुछ भी हो रही है, कोई महत्व नहीं है। महत्व मतलब उसमें वैषम्य नहीं देखना चाहिए। आयंद्र प्रभु रात के 1 बजे उठ करके बाथरूम साफ करते हैं, कोई पता है बात? 2 लाख नाम जप करते थे तो पता ही होगा लोगों को। और ये तो प्रभु जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जो क्या कहते हैं बंक बेड बने थे भक्तों के, वो अपने हाथ से बना रहे थे प्रभु जी। ये मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, ये तो कोई लेफ्ट राइट की बात ही नहीं। उस समय स्टूडेंट के रूप में आता था, मैं देखता था वो बना रहे थे, पूरे आश्रम को वो डेकोरेट कर रहे थे। 90 की बात नहीं, 2000 नहीं, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, तब मैं आया था। तो आंखों से देखा कि आयंद्र प्रभु वैष्णव की सेवा के लिए
उस प्रकार से ब्रह्मचारियों की सेवा के लिए जो उनके डिपार्टमेंट में नहीं थे उनके लिए भी वह क्या कहते हैं उसको, बंक बेड लकड़ी से, बाकी कारपेंटर तो थे खुद अपने हाथ से डिजाइन कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। तो बड़ा अद्भुत है। माधव प्रभु बताते थे उनको जानबूझकर डांट करके आनंद प्रभु बोलते जाओ बाथरूम साफ करो ताकि तुम्हारा मिथ्यांकार टूटे, जब उनके अंडर में वो थे। आज भी आपने सुना था कि भक्त में अभिमान बिल्कुल भगवान पसंद नहीं करते, क्योंकि जहां अभिमान होगा वहां प्रेम कैसे रहेगा बताइए। यानी हम खाली इधर बात कर रहे हैं कि भगवान कोई मति वश्य में नहीं रखते, तो भक्त भी कोई मति वश्य में नहीं रखते। अर्जुन भी जैसे चाहेंगे भगवान वैसे सेवा करने के लिए तैयार है। ध्यान रखिएगा, जैसा इधर भक्त लोग कर रहे हैं वैसा ही भगवान भी कर रहे हैं। उसका कारण उनका सार्वकालिक स्वतः सिद्ध महा ऐश्वर्य ही है। इसको कहने के लिए कह रहे हैं कि सर्वात्मनः, वे सभी की आत्मा है। कहने का आशय क्या है? सार्वकालिक मतलब हर काल में, स्वतः सिद्ध मतलब उन्हें कुछ करने के लिए करके ऐश्वर्य प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है। उनके ऐश्वर्य तो अपने आप ही विद्यमान है। समझ रहे हैं? स्वतः सिद्ध मतलब समझ, जैसे सूर्य का तेज स्वतः सिद्ध है। क्या ट्यूबलाइट का तेज स्वतः सिद्ध है? नहीं, ये पावर हाउस पे आश्रित है। पावर हाउस का तेज स्वतः सिद्ध है? नहीं, वो कोयले पे आश्रित है। और कोयले का तेज भी तो कहता सूर्य से आता है। इतनी ज्योग्राफी आप लोगों ने पढ़ ली है। लेकिन सूर्य का तेज किस पे आश्रित है? अपने पे आश्रित है। तो स्वतः सिद्ध समझ रहे हैं, उनका जितना भी ऐश्वर्य है भगवान से स्वयं ऊर्जित होता है। तो ऐसा नहीं कि वो कोई कार्य करेंगे तो महान बनेंगे, वो स्वतः महान है। और ऐसा भी नहीं कि कोई कार्य बाह्य दृष्टि से नीचा करेंगे तो उनकी महानता में कोई कमी आ जाएगी। जैसे समझ लीजिए कि भाई सूर्य, बस समझ गए आप, उसको कुछ उदाहरण देने की जरूरत है। हाँ, वो उदाहरण भाई उसका गरुड़ जी का। गरुड़ जी अपने आप में महान है, भगवान के वाहक हैं। अब वो पहाड़ के नीचे बैठे हैं या कौवा ऊपर बैठे या कौवा नीचे बैठे, वो ऊपर बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान सारथी होने के बाद भी भगवान, ये कहने का आशय, रण छोड़ने के बाद भी अजित ही हैं, उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। वे सभी की आत्मा है सर्वात्मना। अर्जुन की भी, क्योंकि वे उनके सारथी के रूप में कार्य करते हैं और रथ में युद्ध भी करते हैं। क्योंकि वह हर एक की आत्मा है, इसलिए वह सभी को अपने समान देखते हैं, समदृश। अब इसका आशय क्या है? जैसे मैं इस शरीर में हूं तो मैं अपना शरीर उसको मानता हूं या लिखता है, कोई भेद नहीं देखता। तो भगवान तो सभी के शरीर में है, सभी जीवों के हृदय में है। किससे भेद करेंगे जरा बताइए? किसको अपना नहीं मानेंगे? बस ये समझ लीजिए, समदर्शी कर, समझ रहे हैं? यस, ये बात बोल तो देते हैं, हम लोग को समझ में नहीं आता। कई बार भक्त लोग से डिप्रेस होते हैं, अरे प्रभु जी हमसे तो इतनी बड़ी गलती हो गई कि भगवान हमको माफी नहीं कर सकते। ये तो ऐसा होगा कि तृण बोले हम तो इतने गर्म हो गए कि समुद्र को उबाल देंगे। यही तो कहने का आशय है ना। हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि भगवान भी हमारा उद्धार अब नहीं कर। वैसे तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं कर सकते कि मेरा उद्धार कर दे। आजीवा जामिलु अपी, ठीक है। तो कहने का आशय यह है कि अर्जुन के सारथी के रूप में हैं और रथ में युद्ध भी करते हैं। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो सारथी बने हुए हैं, अर्जुन रथी है, उसको श्रेय मिल जाएगा, इससे कुछ नहीं। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। गीता में सुने कि नहीं? और तुम निमित्त मात्र हो और तुम इसके लिए श्रेय ले लो बस, कि तुमने इसमें युद्ध में लड़े, तुम्हारी वजह से युद्ध जीता गया, बाकी काम तो मैं स्वयं कर रहा हूं। मेक सेंस? क्योंकि वह सबकी आत्मा है, उसके सिवा कोई नहीं है, उनके सिवा कोई नहीं है। मतलब सभी जगह वह स्वयं को तो देख ही रहे हैं और अपनी शक्तियों को देख रहे हैं, तो उनसे अलग क्या है? कुछ भी भेद नहीं है। द्वितीय अभाव के कारण भी अनहंकृत अर्थात गर्व शून्य है। देखिए गर्व कैसे होता है, मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, ये तो गर्व का आधार है। गर्व कैसे होता है? दूसरे से अच्छा माना, दूसरा कोई इनके लिए है ही नहीं, अब कहां से अच्छा होगा जरा बताए? अच्छा गर्व की भावना होगी। वस्तुतः बात यह है कि भगवान से श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता है, तो गर्व होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, ऐसे बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त महा ऐश्वर्य से हीन व्यक्ति भी प्रेम से परिपूर्ण होने के कारण
ध्यान से सुनिए, अपने नीच कर्मों के कारण प्राप्त अपकर्ष और क्लेश को दुख नहीं मानता है। ये तो बात है ही सारा कुछ कि भगवान के लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं कर्म है। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि चलिए भगवान तो महाश्चर्य से युक्त हैं, लेकिन जो व्यक्ति एकदम बिल्कुल निम्न है, गरीब अवस्था में, उसके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, उसको भी प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो उसके पहले किए गए कर्म के अनुसार या भगवत इच्छा से जो कुछ भी सुख दुख आता है उसका उधर ध्यान नहीं जाता है। वह तो प्रेम के आनंद में ही परिपूर्ण रहता है। नहीं समझ में आ रहा है? कभी कभी हमारा जॉब बहुत अच्छा होता है, तो हो सकता है फिर भी घर में कुछ परेशानी हो, तो तुम खुश हो जाते हैं कि नहीं आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी कभी ऐसा हुआ है कि बीमार है फिर भी जब अच्छा होता है? कभी हुआ ऐसा? और ये लॉजिक के बियॉन्ड होता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है लेकिन जब बहुत अच्छा लग रहा है, और ये तो हमारी हल्की फुल्की स्थिति, कहाँ हमारी कुछ भक्ति है। भगवत प्रेम में व्यक्ति इतना सुखी हो जाता है कि उसको बाहर क्या हो रहा है उससे कोई सुध बुद्ध नहीं होती। एक उदाहरण के लिए, खोला बेचा श्रीधर को सब जानते हैं कि नहीं? वो केले के पत्ते बेचा करते थे और कुछ केले भी बेचते थे, केले के फूल, कद्दू भी बेचते थे। और उससे कितनी कमाई होती होगी। उनके वो धोती थी, उसमें रस्सी क्या गांठे बांध करके रह रहे थे, और उनको महाप्रभु, और वह रात भर कीर्तन करते हरे कृष्ण मंत्र। तो बाहर वाले क्या बोलते, देखा भूख की वजह से खाना नहीं मिल रहा है तो इसलिए ये रो रहा है, कृष्ण पुकार रहा है। तो उनको उधर से कोई मतलब नहीं क्या लोग बोल रहे हैं। और महाप्रभु कहे, अरे खुला बेचा, तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है। तो कहते हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समय तो सबके लिए बराबर से कट रहा है। तो फिर महाप्रभु क्या कहते हैं, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा धन है। कहते मेरे पास तो कोई धन नहीं, मेरे पास तो कोई धन नहीं। एक दिन पूरे विश्व में प्रकाशित करूंगा कोला बेचा कि तुम्हारे पास क्या धन है, प्रेम धन। तो प्रेम में जो व्यक्ति उन्मत्त होता है उसे बाहर की सुध नहीं रहती, बाहर उसके जीवन में क्या सुख आ रहा है वो ध्यान ही नहीं देता। तो कहने का आशय यह है कि जो ऐश्वर्य से हीन व्यक्ति है उसको जब प्रेम प्राप्त हो जाता है तो सुख दुख की परवाह नहीं करता, निम्न उच्च की परवाह नहीं करता। तो भगवान तो ऐश्वर्यशाली, महा ऐश्वर्यशाली हैं, वो क्या ध्यान देंगे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर्म ऊंचा नीचा। नहीं समझ में आ रहा है बात। इसलिए महा ऐश्वर्यशाली और केवल आनंद मात्र सत्ता वाले, उनकी सत्ता ही आनंदमय है, उस भगवान को प्रेम के द्वारा किस प्रकार दुख प्राप्त हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? प्रश्न ये उठाया गया था कि प्रेम के कारण भगवान अपकर्ष को प्राप्त होते हैं, सारथी बन जाते हैं, तो प्रेम सुख कैसे देगा उनको? तो समझना चाहिए कि बाह्य अवस्था से भगवान को सुख नहीं मिल रहा है, उस भक्त के जब उसके द्वारा प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है उससे भगवान को सुख मिल रहा है। वो फिर आ गई महाप्रभु की लीला में, वही महाप्रभु जो लक्ष्मीपति हैं वो 2 घंटा रोज खोला बेचा श्रीधर से कद्दू के लिए लड़ाई करते थे। कद्दू के लिए भाई साहब, केला के पत्ते के लिए, केले के लिए, कद्दू की लड़ाई करते। यही काम रह गया भगवान के पास। ये काम रह गया। और बाद में बोलते तुम बहुत महंगा लगा रहे हो, जबकि वो सबसे सस्ता लगाते। तुम बहुत महंगा लगा रहे हो, ऐसा करो देखो मैं तो ब्राह्मण, तुम फ्री क्यों नहीं दे देते? और खोला बेचा कहते अरे मैं महंगा लगा रहा हूं तो किसी और के पास ले लो, क्या जरूरत है मेरे पास आने की। तो इस प्रकार से झगड़ा कर रहे। ये देखिए उधर चले जाइए, जब रघुनाथ दास गोस्वामी चावल जो है ना, सड़े हुए चावल, गले हुए जगन्नाथ जी का प्रसाद, उसको धुल करके हल्का नमक डाल के खा रहे हैं, और महाप्रभु को बिना बुला भी नहीं रहे। आ जाते हैं महाप्रभु के बाद, कहते हैं अरे तुम इतना अच्छा प्रसाद खा रहे हो, मुझे बुलाते नहीं हो, कैसी बात है। या जगन्नाथ पंडित, ये सब लीलाएं बताने की बड़ी इच्छा होती है, गुस्सा हो जाते हैं, चंदन का तेल लेके आते हैं और महाप्रभु स्वीकार नहीं करते हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं उनसे, अरे जगदानंद, ये चंदन का तेल तुम जगन्नाथ जी की सेवा में लगाओ, वहां तुम्हारा जो है मेहनत सफल हो जाएगी। कौन चंदन लाया है, कौन तेल लाया है, कौन तेल लाया है, ऐसे कौन लाया, लेके फट से फोड़ दीजिए निक साहब, पूरा चंदन का तेल फोड़ दिए उसमें। और फिर जाकर बस वो क्या कहते, खाना पीना छोड़ दिए, 3 दिन तक नहीं खा रहे। फिर 30 दिन महाप्रभु आए, बाहर बुलाए, जगह मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, दोपहर का लौट के आऊंगा तो प्रसाद बना। तुरंत वो स्नान कर लिए, फटफट स्नान कर लिए, खाना बना रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि, और जब भगवान खाते हैं कहते हैं तुम गुस्से में इतना अच्छा बनाते हो गुस्सा नहीं हो तो कितना अच्छा बनेगा। तो कहते हैं जिसको खाना था उसने बना लिया। जगदानंद जी कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, जिसको खाना था उसने अपने आप व्यवस्था कर ली, आपकी वजह से हुआ, हम कुछ नहीं करने वाले। तो कहने का आशय ये है कि भगवान, ये झगड़ा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, इस आदान प्रदान में सुख का अनुभव करते हैं।
समझ रहे हैं इस बात को? तो कभी प्रेम से दुख प्राप्त होता हो भगवान को, ऐसा नहीं। फिर समझिए, उस सारथी बनने में भगवान को बहुत सुख मिल रहा है, अर्जुन के वो घोड़ों के बाण निकालने में बहुत सुख मिल रहा है। हाँ, माता यशोदा जब डांट रही तो बहुत सुख मिल रहा है, उससे उनको अपकर्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए यह तो आपका उत्कर्ष ही है कि इस प्रकार के परमेश्वर आपके दूत आदि कार्यों को करते हैं, और यह तो आपके प्रेम के वशीकारत्व के कारण ही है। ये समझ में आ रहा है? ये भगवान का अनुभव ही है कि आप इतना प्रेम करते हो कि भगवान आपके दूत सारथी कुछ भी बनने के लिए तैयार है, ये बताया जा रहा है। तो ये कोई अपकर्ष नहीं हो रहा है। तात्पर्य, चूंकि वे परम पूर्ण हैं। ये एक बात बताना भूल गया, ये डायलॉग कैसे सेट किया है चक्रवर्ती पाद ने। मान लो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से पूछें कि भगवान का अपकर्ष तो नहीं हो रहा है, तो फिर भीष्म पितामह इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा है, ऐसा ऐसे गुण है, और प्रेम के कारण वो सुखी होते हैं, इसलिए उनका अपकर्ष नहीं, ये तो आपका विशेष प्रेम का गुण है जिस कारण से भगवान आपके वश में हो जाते हैं। कुछ बहुत कठिन लग रहा है या कुछ? ठीक है। तात्पर्य, चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उनसे कुछ भी भिन्न नहीं है। यही व्याख्या कर रहे थे हम लोग अभी तक। अद्वितीय, उन सभी कुछ उनकी शक्ति है, वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये भी समझ में आ गया। जो कुछ भी देख रहे हैं वे अपनी शक्ति ही देख रहे हैं। प्रत्येक वस्तु तथा हर कोई व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है, और इस प्रकार अपनी शक्ति के द्वारा वे सर्वत्र उपस्थित हैं, क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं। एक उदाहरण आप और भी समझ सकते हैं। राजा अपने राज्य में घूम रहा है तो सभी को अपनी प्रजा के रूप में ही देख रहा है, देखना चाहिए एटलीस्ट अच्छे राजा को, जो उसी प्रकार से देखता है। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक सूक्ष्म कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा सर्वत्र फैले हुए हैं। कहने का आशय क्या है? सूर्य की रोशनी देख के आप अनुमान लगा लेते हो कि सूर्य आ गया, उसी प्रकार से भगवान की शक्तियों को देख करके भगवान का अनुमान लेते हैं। इसको भक्त लोग कहते हैं सीइंग द अनसीन बाय सीइंग व्हाट इज सीन। जो आपको दिख रहा है उसके द्वारा जो आपको नहीं दिख रहा है उसका अनुमान कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भगवान की शक्तियों को देखते हैं व्यक्ति, तो भगवान को समझ पाता है। वे परमात्मा हैं, यानी सर्वात्मनः, और परम निर्देशक के रूप में सबों में उपस्थित हैं। अतएव वे पहले से ही समस्त जीवों के सारथी तथा उपदेशक हैं। वाह, क्या अमेजिंग है! अरे भगवान तो सबके सारथी पहले से ही हैं। हमारा शरीर रूपी रथ है, उसको तो भगवान चला ही रहे। कितना सुंदर तात्पर्य है। तो अगर अर्जुन का रथ चला लिए तो कौन सी बड़ी बात? क्या अमेजिंग एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, उपद्रष्टानुमंता चा तो सुनते ही हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, मुझसे ही स्मृति आती है, ज्ञान आता है, विमोहन आता है। तो भगवान मंत्री का तो पहले ही कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के मंत्री बन गए तो कौन सा बड़ा कार्य हो गया? तो जब सभी के मंत्री बने हैं तो अपने भक्त के मंत्री बन जाए तो कौन सी नीच काम हो गया? करना मैं तो सबके लिए प्रसाद बना रहे हैं, कभी इधर आकर के मेरे लिए 2 समोसा बना देंगे तो आप कहेंगे बहुत नीच काम कर रहे हो। जो व्यक्ति सबको खिला रहा है, अगर किसी गरीब व्यक्ति को 1-2 समोसे और बना के खिला देगा तो क्या दिक्कत है? इस तरह से प्रभुपाद आर्गुमेंट दे रहे, भाई भगवान तो मंत्री सभी के हैं। कुछ समझ रहे हैं? सभी के उपदेशक हैं, तो अगर उनके व्यक्तिगत उपदेशक हो गए तो कौन सी बड़ी दुख की बात? अतएव जब वे अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं तो उनके उच्च स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, वह तो स्वयं भगवान ही रहते हैं। यह तो भक्तिमय सेवा की शक्ति है जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। कृष्ण बिकम्स ओब्लाइज्ड टू द सर्विस ऑफ हिज डिवोटीज। कृष्ण अपने भक्तों की सेवा के प्रति जो उनकी कृतज्ञता है उस कारण से ऐसा हो जाता है। क्योंकि जीवन की भौतिक अवधारणा से उनका कोई सरोकार नहीं रहता, क्योंकि वे परम आध्यात्मिक सत्ता हैं, अतः उनके लिए कोई कर्म न तो उत्कृष्ट है न निकृष्ट है। फिर तो समझ लीजिए, इस जगत में हम महान बनते हैं विशेष परिस्थितियों के अनुसार। आज ये मेहनत करके ये मैनेजर बन गया तो उच्च स्थान पे पहुंच गया, अब मैनेजर के पद से च्युत हो गया तो कोई वैल्यू नहीं। जैसे महाराज बोल रहे थे कि जब कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर होता है तो छींकता भी है तो न्यूज आ जाएगी। सुने आपने? सुना, देखा है? आज प्राइम मिनिस्टर वहां गए, वहां पर छींका, जो भी
जरा सी कुछ बात करेंगे, थम्स अप पी या कुछ भी किया, उसकी फोटो खींचते रहेंगे। और जब वह प्राइम मिनिस्टर के पद से च्युत हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो कहाँ मर रहा है उसको ये भी पता नहीं होगा हम लोग को। अगर पूछ लिया जाए कि इस समय जो मतलब प्राइम मिनिस्टर के पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे वो कहाँ हैं, तो बताना सकता छोड़ दीजिए, बताना चाहेगा भी नहीं, क्या करना उसका। कुछ क्लियर समझ में आ रहा है कि व्यक्ति की कुछ विशेष परिस्थितियों के साथ उसकी उच्चतर स्थिति और निम्नतर स्थिति रहती है, वही कौवे वाली पोजीशन। लेकिन गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, इसी तरह भगवान तो भगवान रहते, चाहे वो कुछ भी कार्य करें, उनकी सत्ता, उनकी जो महानता है वह इस पर निर्भर नहीं करती कि बाहर रूप से वो क्या कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण उन्हें मिथ्यांकार नहीं है, अतः वे अपने को किसी वस्तु से भिन्न नहीं मानते। हर वस्तु उनकी शक्ति है। हमारा मिथ्यांकार क्या है? जो वस्तु हम नहीं है उसको हम मैं मान रहे हैं, ये मिथ्यांकार है। ये समझने का प्रयास कीजिए। मैं ये शरीर नहीं हूं, अहंकार, लेकिन अहम मैं ये शरीर हूं, तो इसे मिथ्यांकार कहेंगे। लेकिन अगर भगवान के लिए ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो ना हो, जो उनकी शक्ति नहीं हो, तो इसलिए मिथ्यांकार से मुक्त है। उनमें अहंकार का भाव संतुलित रहता है। क्या भाव है? सब कुछ मेरा ही है, अर्थात सब कुछ मेरी शक्ति है, उसमें अलग कुछ नहीं है। अतः वे अपने शुद्ध भक्त के सारथी बनकर अपने को निकृष्ट नहीं मानते। क्या इस प्रकार का अहंकार के एक्शन को अपने हृदय में आप देखते हो? हाँ जी। कुछ नीचा काम करते हैं तो हम तो बड़ा खराब काम कर रहे हैं, ऊंचा काम कर रहे हैं तो हम श्रेष्ठ हो रहे हैं, इस भावना भगवान में नहीं आती। यह तो शुद्ध भक्त की महिमा ही है कि वह अपने प्रिय भगवान से सेवा करा लेता है। वस्तुतः वह भगवान का निश्चल सेवा करता है और उसके रेसिप्रोकेशन भगवान इस प्रकार की सेवा करते हैं। देखिए किस प्रकार से ये नंद महाराज के चप्पल ने खड़ाओं को अपने सर पे रखकर कृष्ण आ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। या गोपियां कहती हैं, कृष्ण अगर तुम नाचोगे तो तुमको आधा दोना नहीं, आधा पीस मिठाई का दूंगा। उससे भी अच्छा एक लीला बता करके हम रोकेंगे कि कृष्ण को गोपियां कहती कि ये गोबर उठाओ, हमारी मदद करो। तो कहेंगे क्या समझ रहा, पर नौकर समझ रखा है जो हम गोबर उठाएंगे। तो कह रहे हैं अरे भाई हम फ्री में नहीं उठाएंगे, बेगारी नहीं करेंगे, कुछ उसके बदले में परितोषक मिलना चाहिए। परितोषक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बदले में कुछ वेतन मिलना चाहिए। तो कहते हैं क्या वेतन लो? कहते हैं एक खाप उठाएंगे, मतलब एक बार हम आपकी मदद करेंगे गोबर उठाने में, तो आपको एक लोंदा बोलते हैं, हाथ का ये माखन देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो कैसे हिसाब रखेंगे? तो कहें गोबर का एक अंश हमारे यहाँ पे गाल पे आप लगा दे निशान। तो कृष्ण गोपियां उठवाती तो उठवा रही थी, तो ज्यादा वेतन मिल जाए तो गोबर का एक निशान अपने से खुद ही लगा दे रहे, एक आध तो बढ़ा दे रहे कि भाई हमारा जो है गिनती बढ़ जाए तो अतिरिक्त माखन मिलेगा। तो अब इससे अब कहेंगे अरे देखो ये तो आत्मराम है, कैवल्य पते हैं, कहाँ कहन की व्याख्या की जा रही है, यहाँ गोबर लगा रहे हैं अपने मुख पे। तो इससे उनकी उच्च नीच अवस्था पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, यह तो भगवान का अनुभाव ही है। तो आप समझ रहे होंगे। कोई प्रश्न यहाँ पे है क्या? असुरों का वध भी अनुभाव का कारण है। अनुभाव का कारण था भगवान, मैं नहीं कह सकता। भगवान सुदामा के जी के पैर अपने अश्रुओं से स्वयं धोते हैं। अपने अश्रु से धोते हैं, मैं पढ़ा नहीं हूं, आप कहीं पढ़े हो तो मुझे बता दीजिएगा। पानी से धोते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अपने अश्रु से नहीं धो सकते हैं, लेकिन आपने कहाँ पढ़ा है ये बोलने के लिए? बोल तो आप रहे हो, टीवी में देखा होगा, पता नहीं टीवी में इतने अश्रु बहाते हुए देखिए। जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान के लिए असंभव है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भागवत में लिखा है कि जल से धोते हैं, ये नहीं लिखा है कि आंसू से धोते हैं। लेकिन आप भगवान के लिए असंभव भी नहीं कुछ, लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं गए। भगवान ने सुदामा के चरण धोए थे, लेकिन आंसू से धोए थे हमको नहीं पता। ओ अब आप बात आ गई, टीवी में देखा था। अच्छा 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 अच्छा, टीवी भागवत। टीवी भागवत, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। चलिए हो गया। अभी हमारा सेवा शुरू होती है, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए हम कुछ करते हैं, और वो है काम प्रश्न करने का। प्रश्न करके ही आप लोगों को हम विदाई देंगे। ये मेरा अनुभव है,
तो उसको आप लोग स्वीकार करेंगे। ये मेरा प्रेम जो है भक्तों के प्रति वह प्रश्नोत्तर के रूप में प्रस्तुत होता है। और हमारे भक्त भागने के द्वारा या वीडियो ऑफ करने द्वारा अपने अनुभव को प्रस्तुत करते हैं। तो खैर जो भी है, हम एक प्रश्न कर रहे हैं अभी। 1 मिनट रुकेगा, कुछ करना पड़ेगा। अरे कठिन प्रश्न नहीं करेंगे, इजी प्रश्न करेंगे, डिपेंडिंग कि हमारे प्रश्नकर्ता ने क्या किया। महाराज युधिष्ठिर अज्ञानतावश स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपना क्या क्या मान बैठे हैं, श्लोक से शब्दार्थ सहित बताइए। चलिए ये तो बहुत इजी है। अजिता माता जी, वुड यू लाइक टू गिव इट अ ट्राई? ओके, वेरी इजी। श्लोक दिखा दूं आपको? चलिए श्लोक भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको श्लोक दिख रहा होगा, बताइए। ओके। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे ही नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही। प्रभु जी आ रही है, आवाज आ रही है? एक मिनट, अब ये आएगी। हाँ अब बोलिए। इसमें जो मातुले है, दैट मीन्स ममेरा भाई। मातुले मतलब ममेरा भाई, हाँ ठीक। मित्र और शुभेशु, ठीक है। मंत्री, सचिव, विच इज सचिव, हाँ। और दूत, हाँ, दूत का मतलब हो गया मैसेंजर, संदेश वाहक, ठीक है। एंड लास्ट इज उपकारी। सारथी नहीं जानते? ड्राइव, उनका घोड़ा गाड़ी को ड्राइव करते। सारथी। हाँ ठीक है, गुड। सारार्थ दर्शनी के अनुसार यह श्लोक किस प्रकार दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के नियंत्रण में हैं? ओके, अरे इतना कठिन है? टाइम आउट रेवती माता जी। और बाकी लोग सब क्या खाली प्रसाद ही खा रहे हैं? प्रसाद खाने वाले डिवोटी हैं। चलिए इधर पहले हम लाइव डिवोटीज को प्रश्न, नहीं भगवान के बताइए पूरा तरतीब। भगवान के प्रेम के कारण है। मान लीजिए आपको सुभद्रा को समझाना होता, सुभद्रा मम्मी समझा रही कुछ, अब बताना समझ में आया कि नहीं आया। समझाइए, सुभद्रा को समझाइए। अब आप उधर कहीं मत देखिए, उसको अपनी लड़की को समझा रही हैं कि किस प्रकार से अपने प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि सारार्थ दर्शनी के अनुसार यह श्लोक किस प्रकार यह दर्शाता है कि भगवान अपने भक्तों के नियंत्रण में है? किस प्रकार से दर्शाता है? जैसे अर्जुन के प्रेम के बस थे तो उनके सारथी बन गए थे। उसको बताइए। सुभद्रा आपसे पूछूंगा मैं, मम्मी ने क्या समझाया? ऐसे समझाइए, टीचर की तरह समझाइए। हाँ, यशोदा माता के प्रेम के कारण बंध गए थे जी। हाँ नहीं, केवल इस श्लोक के अनुसार। यशोदा माँ का तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो पिछले श्लोक के, इस श्लोक में क्या देख रहे हैं आप गलत नहीं बोल रहे हैं। सारथी बताया था, और क्या भगवान ने बन गए थे? उनके दूत बन गए, सचिव बन गए। सुभद्रा आप उत्तर दे सकती है कुछ? नहीं, यू आर टू स्मॉल। नो प्रॉब्लम, यू आर सिटिंग, दैट इज वेरी गुड। ठीक, ये समझ में आ रहा है? ये दर्शा रहा है अनुभव जिसका आपने पिछले श्लोक में सीखा, वह अनुभव यहाँ प्रदर्शित हो रहा है। गुड। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होते हुए भी सभी प्रकार की सेवा क्यों करते हैं? ये मैं जूम डिवोटी से पूछना चाहता हूँ। पूजा माता जी, मुझे दिखाई पड़ी पहले। हाँ जी। सुरभि माता जी, हाथ आप नहीं खड़ा करेंगे इसका मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि पूछूंगा नहीं, ठीक है? यस पूजा माता जी, एंड देन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी गोइंग टू अमृत प्रभु एंड सुरभि। यस बोलिए। प्रभु जी, भगवान सभी प्रकार की सेवा इसलिए करते ताकि वो अपनी कृपा दिखा सके भक्तों पर, उनके प्रेम के वश में होकर, अधीन होकर, कि उनके जो अनन्य भक्त हैं उन पर अपनी कृपा दिखा सके कि हाँ ये मुझे इतना प्रेम करते हैं तो मैं उनके प्रेम के वश में हो जाता हूँ, इसीलिए मैं उनके लिए किसी प्रकार की भी सेवा कर सकता हूँ, चाहे वो सारथी हो चाहे दूत हो, छोटा हो। यस, कृपा। हाँ। सबसे बड़ी मूर्ता क्या है? ओके, सबसे बड़ी मूर्ता क्या है? ओके, अमृत प्रभु, डोंट प्रॉम्प्ट। हाँ बोलिए। प्रभु, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि भगवान अगर कोई उच्च काम करते हैं या फिर नीच काम करते हैं तो यह समझना कि भगवान अपनी मतलब बाह्य स्थिति से उनके कार्य के आकलन के अनुसार उनकी स्थिति को नापना। यस, भगवान, ये बहुत बड़ा अज्ञान होगा कि व्यक्ति उनको सोचे कि ये भगवान छोड़ कर के ये तो ड्राइवर हो गए हैं इत्यादि, या उनकी स्थिति में कभी मतलब कुछ नीचता आ गया। ऐसा भगवान हमेशा भगवान की स्थिति में रहते हैं। 21वां, अरे वाह, बहुत कम प्रश्न है।
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के किन 6 गुणों का वर्णन इस श्लोक द्वारा किया गया है? श्लोक से शब्दार्थ समझाइए। अरे ये तो बहुत कठिन प्रश्न करने लगे हमारे क्वेश्चन आंसर बैंक। चलिए श्लोक दिखा देता हूँ। ओके, लेट अस गिव इट अ ट्राई टू। ओके, हु वांट टू आंसर? प्रिय श्रवसी माता जी एंड ओम प्रभु जी। ओम प्रभु जी मीन्स राधिका माता जी। ओके, हाँ। क्रम से तो नहीं प्रभु जी। पहला तो निर्वध्य है। निर्वध्य नहीं, आप श्लोक देख लीजिए। श्लोक में श्लोक नहीं दिख रहा है, श्लोक में देखिए। सर्वात्मन, सर्वात्मन मतलब प्रत्येक जीव की आत्मा है या सभी के हृदय में निवास कर रहे हैं। समदृशो या समदर्शी मतलब सभी को समान रूप से देख रहे हैं और सभी पर समान रूप से कृपा भी दे रहे हैं। और ही उसका अद्वयस्य, अद्वयस्यान, हाँ मतलब अद्वितीय है। उनके अलावा मतलब द्वितीय, किसी भी द्वितीय का अभाव है या पूरा ही जो प्रकृति या संसार है वह उन्हीं की शक्ति के द्वारा ही निर्मित है। तो कोई दूसरा उनके अलावा नहीं है, तो अद्वितीय है। और अनअहंकृते मतलब उनमें कोई भी अहंकार नहीं है, क्योंकि राग द्वेष से वे मुक्त हैं। राग द्वेष से आगे जाके मुक्त हैं। हाँ, मति वैषम्यम मतलब मति में कोई विषमता नहीं है या किसी देखिए इसको आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा। तत्कृतम मति वैषम्य, तत्कृतम मति वैषम्यम मतलब भगवान जो सारथी या दूत का भी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के द्वारा उनमें कोई मति वैषम्यम मतलब मति की विषमता नहीं है। नहीं है कि ऊंचा है नीचा कम है। वेरी गुड। और निर्वध्यस्य, निर्वध्यस्य मतलब अवध्य का प्रभु जी आपने अर्थ बताया था कि राग द्वेष मतलब वे राग द्वेष की भावना से मुक्त हैं। मुक्त हैं। बस जब ये भावना नहीं कि ऊंचा नीचे कार्य है तो राग द्वेष का मतलब ही नहीं होगा। राग मतलब कहेंगे ये अच्छा काम है वो दूसरा काम अच्छा नहीं, तो ऐसा कुछ भावना नहीं है। गुड। आप क्या कल बता रहे थे महाराज? कौन बता रहा था? पुनः मुझे वृंदावन महाराज बता रहे थे। एक मंत्री और उसकी लड़की को लेके गए बरसाना में, तो वो सब लोग बैठ गए और मंत्री को बैठा नहीं जा रहा था। बाद में जब बहुत बोला गया तब जाके बैठे। तो है ना भावना सी लोगों की, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ नहीं बैठ सकते, ऐसे करके। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, समझता हूँ। श्रीधरी नहीं, एक दो और प्रश्न। श्रीधरी के अनुसार यदि ये ईश्वर हैं तो फिर सारथी जैसे नीच कर्म करने में इनकी प्रवृत्ति कैसे हुई? यहाँ कोई उत्तर? विवेक प्रभु माइक दीजिए। कहाँ है माइक? कि प्रेम के कारण वो भक्त के वंशाकृत मतलब उनके बसाकृत आप सारार्थ दर्शनी का उत्तर बता रहे हैं। यहाँ श्रीधर किसको पूछ रहे थे? गलत आप नहीं बोलेंगे। श्रीधरी के अनुसार क्या है? 2 टीकाएं हैं, तो श्रीधरी के अनुसार क्या है? नोट्स देखो। सर्वज्ञ निर्वध्य, वो तो ठीक है, राग द्वेष से मुक्त है। क्वेश्चन दोबारा पूछे। श्रीधरी के अनुसार यदि ये ईश्वर हैं तो फिर सारथी जैसे नीच कर्म करने में इनकी प्रवृत्ति कैसे हुई? पूजा माता जी। गैलेक्सी टैब ए, इसका मतलब क्या है? आपका नाम क्या है? हम समदर्शी हैं, हम कोई भी नाम रख सकते हैं। गैलेक्सी टैब ए का क्या मतलब है? प्रभु जी नाम तो बताइए, नाम तो सही रखिए। कोई नहीं पहले नाम सही रखिए फिर बताएंगे। उनके लिए नहीं, हाँ इसी बात है। कोई नीचाकार है नहीं, तो भगवान है, उनके लिए ऊंचा नीचाकार नहीं। इजी है। गुड। इस क्वेश्चन से बहुत अच्छा है, सारी बातें रिवाइज हो जाती हैं। सारा दर्शन नहीं है सर। अब आपका उत्तर था भगवान का प्रेम के द्वारा वशीकृत होना किस प्रकार भगवान का अपकर्ष नहीं अपितु युधिष्ठिर महाराज का उत्कर्ष है, इसको समझाइए। ये तो बहुत लंबा प्रश्न हो गया, इसका उत्तर कौन दे पाएगा? सब लोग टेंशन में है। ओके, रेवती माता जी की माता की बेटा ट्राई बोलिए। मुकुंद सेवनी माता जी माइक ठीक नहीं है आपका, तो बड़ी परेशान लग रही है, क्या बात है? कुछ समझ नहीं आया आज? अच्छा
बोलिए बोलिए रेवती मती। प्रभु जी उनका एक गुण है निर्मध्यस्य। भगवान का भक्त के प्रति निश्चल प्रेम है, जिसके कारण उनको भक्त के लिए कुछ भी कार्य करने में मति वैषम्य नहीं होता। कोई काम नहीं आपको याद दिलाया था माँ का एग्जाम्पल, माँ बच्चे के लिए कोई भी सेवा करती है, प्रेम है इस कारण से। और कोई बाहर का व्यक्ति बोलता भी नहीं माँ होकर के तुम मल साफ कर रही हो ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि यही बोलते ना देखो कितना प्रेम कर रही है माँ, यही बोलते हैं कि नहीं। हाँ फिर प्रभु जी भगवान महाऐश्वर्यवान है और आनंदमय भी हैं, तो उन्हें इस प्रकार का अपकर्ष क्यों होगा? हाँ, और थोड़ा और क्लियर करूंगा कि जिस व्यक्ति को जो बिल्कुल ऐश्वर्य से हीन है, गरीब है, उसको भी प्रेम प्राप्त हो जाता है तो अपने सुख दुख की परवाह नहीं करता। तो जो भगवान महाऐश्वर्यशाली हैं वो उनको तो प्रेम सुख देने वाला है ही। कुछ समझ में आ रहा है? जो एकदम दीनहीन अवस्था है उसको भक्त, जो व्यक्ति एकदम दीनहीन अवस्था में पड़ा हुआ है उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है तो वो महासुखी अनुभव करता है अपने आप को। अरे अभी तुम क्लास के एंड में आते हो, भी क्वेश्चन आंसर के एंड में, तो प्रसादी लेने के लिए आ जाएगा क्या करना फिर क्वेश्चन आंसर के एंड में आने का क्या प्रयोजन होगा। खैर कोई बात नहीं, आप क्लास के एंड में क्या डांटना, किसी को डांटना। तो ये समझ रहे हैं इस बात को, जो एकदम हीन है, मैंने उदाहरण दिया था ना खोला बचर सीधर का, बाह्य रूप से एकदम निर्धन है, उसको प्रेम हो जाता है भगवान से तो वो सुख दुख की परवाह नहीं करता। तो भगवान तो प्रेम में कितना आनंद ले रहे हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते। देखिए एक बार समझने का प्रयास कीजिए, जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, आप अपने ग्वाल बालों के संग ये जो लीला कर रहे हैं उसमें कितना आपको सुख मिल रहा है आपको हम नहीं कह सकते। यही ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे, ये भगवान बाएं हाथ से भी खा रहे हैं। कृष्ण को बच्चा कहता है कृष्ण मेरी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वस्तु लाई है, खोलो मुंह खोलो मैं बताऊंगा, और मुंह खोलते कृष्ण मुंह में फूल मार देते, अब सब बच्चे ताली मारते। मजाक बन रहा है भगवान का, है कि नहीं। आप किसी को ऐसा मान लीजिए कृष्ण हॉल में करते, बताइए गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं आप। अरे मुंह में ना फूल मारे, एक दोने में लगा है आपके लिए बड़ा सुंदर स्वीट लेके आए हैं, खोला देखा है फूल रखा है इसमें, तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे। चलिए इधर छोड़ दीजिए, किसी सन्यासी के संग करेंगे तो गुस्सा नहीं हो जाएगा, एकदम गुस्सा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना गुस्सा। अब समझिए कि भगवान के संग ऐसा हो रहा है, उनके मुंह के मुंह में फूल डाल दिया जा रहा है, भगवान हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये सब में भगवान को बहुत आनंद आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो प्रेम भक्त को बिल्कुल सुख और बाह्य सुख और दुख के प्रति एकदम न्यूट्रल कर देता है, कुछ उसको मतलब ही नहीं होता उससे, तो भगवान का तो बाह्य सुख दुख है ही नहीं, वो तो हमेशा आनंद में रहते हैं, तो उनको तो प्रेम सुखी करने वाला है। वो सारथी बने चाहे दूत बने चाहे कुछ बने, उनको बहुत आनंद आ रहा है। तो ये श्लोक समझ पा रहे हैं, इससे भगवान का विशेष अनुभव पिछले जो श्लोक में सुना था वही अनुभव को और क्लियर कर रहे हैं कि भगवान का अनुभव है ये, इससे उनकी ईश्वरत्व में कोई कमी नहीं आती, उनकी कोई नीच कार्य नहीं कर रहे हैं। अनुरोध है कि एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, इसी जीवन में पढ़ सके तो अच्छा रहेगा, आज रात्रि में पढ़ सकें, जस्ट टेक 5 मिनट्स टू रीड द होल कमेंट्री, मैक्सिमम 10 मिनट्स, तभी दिमाग में घुसेंगी बात, नहीं तो मुश्किल होएगा समझने में। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मुकुंद सेवनी माता जी कुछ समझ में आया आज? नहीं समझ में आया? हाँ, it's not that difficult. Yes, yes. Okay. हरे कृष्णा. So we'll chant japa now. Oh sorry, भूल गया। मेरा एक अनुभव और प्रस्तुत होता है, आप लोगों को पारायण करा करके मुझे बहुत सुख मिलता है, तो इसलिए लग रहा था आज तो अपने ऐसा अनुभव को भूल जाते, लेकिन आप जानते हैं कि मैं नहीं भूलता। सो somehow that I remember. देखिए आप लोगों को पता है हो कि नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा होगा कि स्नान करते से भी इतिमति कल्पिता वितृष्णा, ऐसे तो कभी नहीं आएगा मन में, जब बार बार बोलेंगे दृष्टा जो देखते हैं सुनते हैं वही मन में आता है। तो अभी सोचिए कि जब आपको उसका, अभी हम लोग को अर्थ नहीं पता, मुझे भी पूरी से अर्थ पता नहीं है, और जब अर्थ पता होगा तो कितना अच्छा लगेगा, गा के एकदम आनंद आएगा। बहुत सुंदर प्रार्थना है ये, अमेजिंग प्रार्थना है। ठीक है, करके फिर हम रुकेंगे। कहाँ गया हमारा रेसिटेशन फाइल? अरे 8 पे पहुंच गया मैं। Where it is? देखिए सही चीज को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। अरे भाई ये मुझे पहले क्यों, आप मुझे भेज दीजिए नहीं तो फिर। हाँ
लेट्स स्टार्ट। मुझे पर्टिकुलरली भीष्म पितामह की जो प्रार्थना बीच में आती है उसकी मीटर बड़ा अच्छा लगता है। सूत उवाचा इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत् तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वै स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौमादयस्तथा भगवान् प्रिविप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचता नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम् पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहद्वशो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो घृतस्मदोत्सितः कक्षिवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यरूपेत आजग्मुः कश्यपाङ्गीरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपातविग्रहम् पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेमसंगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रय अन्धिभूतेन चक्षुषा अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनः जीवितुं नार्हत क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते तीरथे पाण्डौ पृथा बाल प्रजावधुः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तूकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं यत्सपालो यद्वशे लोको वायुरिव घनावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्री गाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न हि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोभिः तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजापभो एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षि नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं अकरहु सचिवं दूतं सौहृदादत सारथिं। समझ में आ रहा है ना जैसे बोल रहे हैं जी। सर्वात्मनः समदृशो हीदस्यानहंकृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्त भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे संस्त्यजतः साक्षात् कृष्ण दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां च अनुशृण्वताम् पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नतो भयलक्षणाम् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः त्रिधर्मान् भगवद्धर्मान् समास व्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्म प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः य योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितस्तोत्तरायणः तदोपसंहृतः गिरः सहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे
कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधश्रमः निर्वित्त सर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूमे स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनमतमालवर्णं रविकरकौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितैर्शरैर्विभिद्यमाना त्वचि विलसत् कवचैस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखि वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवती सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधादि विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिककर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणयोभ्ययाचलद्गुर्हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससार मदवधार्थं स भवतु मे भवान् मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे हृतः यरश्मिनि तच्छ्रये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोर्यमिह निरीक्ष्य हतागतः स्वरूपम् ललितगति विलासवल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृत्यवत्य उन्मदान्धा परकृतिमग्न किल यस्य गोपवध्वः मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। सूत उवाच कृष्णम् एव भगवती मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मनमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत् सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभुषुस्ते तूष्णीं वयासीं दिनात्तये तत्र दुन्दुभयोर्नेदुर्देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञः खातपेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितोऽभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयः स्वाश्रमान् प्रयुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा च अनुमोतो राजा वासुदेवानुमोदितः
चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं विभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम